हाय गाइस, दिस इज़ कासान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार वीकली रीडिंग 21 से लेके 31 अगस्त 2024। क्या लेकर आया है 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए, इसी पे बात करेंगे गाइस। आज हम रीडिंग करेंगे। आज की रीडिंग स्पेशल होने वाली है और वो स्पेशल इसीलिए होने वाली है क्योंकि फाइनली 8वां महीना, 8वां मंथ और इस साल को नंबर 8 रूल कर रहा है, तो नंबर 8 की साइकिल यहाँ ख़त्म हो जाएगी। पीछे रह जाएंगे 4 महीने और वो 4 महीने इन पिछले गुजरे 8 महीनों से टोटली डिफरेंट होने वाले हैं। किस लिहाज से? एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से, नंबरोलॉजी के लिहाज से और हर लिहाज से, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। ये क्यों होंगे, ये कैसे होंगे, ये कैसे होते हैं, इन सब के लिए ही तो हम बहुत जल्दी अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपने इसी चैनल पर अपलोड करना शुरू करेंगे। वो आप लोग लाजमी देखें और जो लोग मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो गाइस बिना वक्त ज़ाया किए आज हम स्टार्ट करते हैं आने वाले 10 दिन एंड ऑफ अगस्त क्या लेकर आया 12 के 12 जोडियक्स के लिए। और सबसे पहला जोडियक जो है वो है एरीज। तो आए बात करते हैं एरीज के बारे में कि एरीज वालों कैसा रहेगा आप लोगों का ये आखिरी हफ्ता, ये आखिरी 10 से 11 दिन अगस्त के 21 से लेके 31 अगस्त 2024 क्या एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लीव करके जा रहा है आप लोगों के लिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। So, what is the important message, current situation, and overall energy for the zodiac sign Aries in the upcoming 10 days of August? I mean, end of August 2024. So, what is the possible guideline, current situation, and overall energy? कैसी रहेगी आप लोगों का love, health, and relationship, finance, career, traveling? कैसा रहने वाला है अगस्त वालों के इस मंथ में एरीज वालों का रीडिंग्स। और वैसे लियो हैप्पी बर्थडे, आप लोगों का बर्थडे मंथ चल रहा है, ऑलमोस्ट जाने वाला है और उसके बाद स्टार्ट होगा वर्गो का बर्थडे मंथ, तो हम उनको विश ज़रूर करेंगे। लेकिन खैर गाइस बात करते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ एरीज वालों। सो फाइनली लव लाइफ की बात कर लेते हैं पहले एरीज वालों आप लोगों की। लव से मतलब आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपका लवर, आपकी लवर, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका एक्स पार्टनर, क्या क्या बात रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्स पार्टनर से रिलेटेड। आने वाले नए मंथ का वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाला है गाइस। सितंबर में गेम चेंजिंग मंथ माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव। सो यहाँ कुछ एरीज वालों की शादियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, या यूँ भी हो सकता है कि कुछ एरीज वालों के एक्स पार्टनर्स शायद उनकी शादियाँ होती हुई दिखाई दे या हो चुकी हों। लड़का हो या लड़की दोनों पे इम्प्लीमेंट करेगा। एरीज वालों अगर एक्स पार्टनर के साथ मामलात बेहतर करने का सोच रहे हो तो फाइनली ये गोल्डन टाइम है कि जहां आप अपने एक्स पार्टनर के साथ मामलात बेहतरी की तरफ लेके जा सको। बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग अपने एक्स के साथ मामलात बेहतर करना चाहते भी हैं कि नहीं। रिसेंट पास्ट में गुजरे हुए वक्त में आप लोगों को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई गई। कोई इंसान यूं ही छोड़ गया चलते चलते, उसके बावजूद आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी एरीज वालों। लड़ते रहे वक्त के साथ, ज़माने के साथ, इस सोसाइटी के साथ, अपने कुछ दोस्तों के साथ भी। लेकिन अब मामलात चेंज हो सकते हैं। इनसिक्योरिटी और किसी किस्म का डर अभी भी है तुम लोगों के दिल में। किसी चीज़ का इंतज़ार करोगे इस एंड ऑफ अगस्त में एरीज वालों। आप लोग नया रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहो, बहुत अच्छा वक्त है।
एक से ज़्यादा ऑप्शन पॉपअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ एरीज वालों की ज़िंदगी में, विच इज़ गुड। मैं ज़रा आराम से बैठ जाऊँ यार, एक तो चेयर नहीं है मेरे पास। एरीज वालों, मेरा चेयर टूट गया यार। अच्छा, ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द इमोशंस अराउंड यू। अगर नया रिलेशनशिप बनाना है बना सकते हो, शादी करना चाहो कर सकते हो, शादी की तारीखें रखना चाहो रख सकते हो। बेबी प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है, जितनी भी एरीज खवातीन हैं जो मैरिड कपल्स हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में अब प्रॉब्लम ख़त्म होना शुरू हो जाएगी अगर आप लोग चाहो या आपका पार्टनर चाहे तो। चीज़ें काफ़ी हद तक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप लोगों की ज़िंदगी में एंटर कर रही हैं। कोई सच्ची मोहब्बत मिल सकती है किसी एरीज वालों को। घर वालों के साथ वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हो। अगर किसी के साथ नया रिलेशनशिप बनाओ तुम लोग तो बहुत जल्दी कमिटमेंट मत देना, और अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो इन 10 दिनों में कमिटमेंट नहीं देनी। मैं लवर्स की बात कर रहा हूँ। हल्के फुल्के लेवल पर झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल लव एंड रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो दिस इज़ इट। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आप लोगों की लाइफ में, और सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का बन सकता है। जो मैरिड हैं वो अपने पार्टनर के साथ उस कनेक्शन को सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश ज़रूर करें, अगर आप लोगों को अपने शादीशुदा मामलात बेहतर करने हैं एरीज वालों। तो ये थी आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और अब बात कर लेते हैं आप लोगों के हेल्थ से रिलेटेड। देखें, हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक बेहतर हुई है और आने वाले टाइम में मज़ीद बेहतर हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को फिर भी मेडिकली अगर कोई इशू आए तो आप लोगों को चाहिए कि डॉक्टर के पास फ़ौरन से पहले जाएं। मेक श्योर करें अपनी हेल्थ को रिकवर करें। कोई छुपी हुई डिजीज़ आप पे अटैक कर सकती है इन आने वाले 10 दिनों में, इसलिए ट्रैवलिंग करते हुए सफ़र करते हुए आप लोगों को काफ़ी हद तक अवॉइड करना पड़ेगा। खुद ड्राइविंग करने से परहेज करें, सदका लाजमी दें। कारोबार में मेहनत करते हुए दिखाई देंगे आप लोग। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का काफ़ी अच्छा जाने वाला है इन आने वाले 10 दिनों में। पैसा आता दिखाई दे रहा है। अगर प्लान करके चलोगे तो कारोबार में सक्सेस के चांसेस अच्छे हैं। जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं उनके लिए जॉब्स को सर्च करने का या जॉब्स के लिए अप्लाई करने का बेहतरीन गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। वीज़ा इमिग्रेशन की बात की जाए तो इन 10 दिनों में आप लोग सफ़र के लिए, अगर आप लोगों को अब्रॉड कंट्री मूव ऑन होना है, ऐसे लोग जिनके वीज़ाज़ हैं जो आते जाते रहते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो भी सदका लाजमी दें। लेकिन जो लोग फ़र्स्ट टाइम स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क परमिट वीज़ा पे बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि ये अच्छा टाइम है, लेकिन मेक श्योर करें अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट करके हर चीज़ को अप्लाई करें लीगली। कोई इलीगल काम मत करें। कानूनी उलझनों से जितना हो सके दूर रहें, यही आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी अच्छा रहेगा। एंड ऑफ अगस्त में अगर आप लोगों को खुद का कोई कारोबार शुरू करना है तो 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इस वीक जो लकी कलर रहने वाले हैं वो है येलो, गोल्डन एंड चॉकलेट। एरीज वालों, आप लोगों के लिए सदका देना चाहो तो किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हो, या किसी को जर्द रंग के चावल, या येलो कलर का कोई ड्रेस, या येलो कलर का कोई सा भी सदका, कोई दाल, कोई ऐसी चीज़ आप लोग चैरिटी कर सकते हो विच इज़ येलो। सो सिंपल इज दैट। ये थी एरीज वालों आप लोगों की रीडिंग एंड ऑफ अगस्त 2024। वेल, दिस इज इट। एरीज वालों, और कमेंट सेक्शन में बताओ जितने नए एरीज वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अब बात करते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस। काफ़ी डिफरेंट, हल्की सी डिस्टर्बिंग एनर्जी, आई वुड से दैट। किनकी? यस, टॉरस वालों की। तो टॉरस वाले देखते हैं कैसा रहेगा आप लोगों का एंड ऑफ अगस्त 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। क्या है टॉरस वालों आप लोगों के लिए
आने वाले 10 से 11 दिन क्या लेकर आए हैं आखिर टॉरस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में? कैसे रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, कारोबार, फाइनेंस, जॉब वगैरह, इन सभी पर बात करेंगे हम लोग इस वीकली टैरो फोरकास्ट में। सो क्या है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड व्हाट इज़ अ ट्रू गाइडलाइन फ्रॉम ऑल the good spirits and the divine energy? Please guide me. What is the actual energy of zodiac sign Taurus in the end of August 2024? यहाँ पर कुछ टॉरस वाले किसी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस को डील करते हुए या डील करना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मोहब्बत के मामलात में एक्स पार्टनर की बात की जाए तो मामलात स्टक रहेंगे। तो अब टॉरस वालों, चॉइस आप लोगों की है कि आप लोगों को क्या करना है। क्या एक्स पार्टनर पे आप लोगों को स्टिक करना है या नहीं? Otherwise, your clear communications expresses what's best for all when it's come up to love scenarios. Taurus, this is for you. ये आप लोगों के लिए टॉरस वालों। अगर आप लोग चाहते हो किसी से नया रिश्ता बनाओ तो कम्युनिकेशन क्लियर रखो। अगर आप ऑलरेडी किसी पास्ट या रीसेंट पास्ट रिलेशनशिप में फंसे पड़े हो तो आप लोग लटके रहोगे खजूर के छाल पे इस इंसान की तरह। लेकिन ये सिचुएशन टेम्परेरी रहेगी आप लोगों के लिए, विच इज़ गुड इनफ एक्चुअली। घर वालों के साथ भी थोड़ा बहुत फड्डा झगड़े वगैरह होते हुए दिखाई दे रहे हैं टॉरस वालों के। गुस्से पर काबू पड़ें। हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर लग सकता है मेडिकल का, तो अपनी सेहत का भी आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। कारोबारी मामलात में किसी ऐसे इंसान पर यकीन मत करें जो आपसे पैसों का या इन्वेस्टमेंट का मुतालबा करे, तो ऐसे लोगों के दिल में चोर है। अदरवाइज सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में एंटर होने वाली है। बस कुछ ही दिनों की, वीक्स की बात है। डिपेंड करता है कि आप लोग क्या प्लान कर रहे हो, अपनी लाइफ को किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो। आई मीन कुछ टॉरस वालों की शादियां होते होते रुक रही हैं, कुछ टॉरस वालों की शादियों से रिलेटेड बातें चल रही हैं, जबकि कुछ टॉरस वाले सिर्फ सोच ही रहे हैं कि हमको भी शादी करनी है रे, हमको भी शादी करनी है। ऐसे डिस्कशंस आप लोगों के घरों में होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये बात है। नया रिलेशनशिप बनाना चाहो बना सकते हो। शादी ब्याह मंगनी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। बेबी कंसीव करने के लिए भी कोई बेहतरीन टाइम नहीं है। वो लोग जो मैरिड कपल्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखें, अदरवाइज आपके या आपके पार्टनर के दिल में चोर आ सकता है, बातें छुपाई जा सकती हैं या क्या पता कि ऑलरेडी छुपाई जा रही हों। यू नो व्हाट आई मीन टॉरस? सो यू हैव टू बी अवेयर एक्चुअली, यू नो, बिकॉज देयर इज अ थीफ कार्ड when it's come up to your relationships। दिल में चोर। डरने की ज़रूरत नहीं, ये सिचुएशन 3 मंथ्स के बाद ब्रेक होने वाली है ऑलमोस्ट। आई मीन ये मैं आप लोगों को फ्यूचर प्रिडिक्शन दे चुका हूँ। एंड ऑफ दिस ईयर ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ निकल ज़रूर आएगा आप लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप्स को लेके, जो कि बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं टॉरस वालों। लेकिन सक्सेस आप लोगों की ही होगी, बिकॉज देयर इज अ कार्ड ऑफ अ सन। तो ये थी आप लोगों की लव लाइफ की कहानी। बात कर ली जाए आप लोगों की ट्रैवलिंग की, स्टडी और एजुकेशन की। ट्रैवलिंग करने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टूडेंट हजरात काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी से इस वक्त गुजर रहे हैं, तो टॉरस वालों परेशान मत हो। टॉप 3 में आते हुए इस साल के एंड में आप लोग दिखाई दोगे। बैलेंस सीख करना शुरू कर दो अपनी ज़िंदगी में। प्रोफेशनल लेवल को आप लोग सीरियस लेना शुरू कर दो। सीरियस लेना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिली, अब उनके जॉब्स के रास्ते, दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। देखें टॉरस, इस बात को समझिएगा, जब हमारे सफ़र के रास्ते खुलते हैं ना गाइस, उसी वक्त हमारे रिज़्क के रास्ते भी खुल जाते हैं। क्योंकि देखें ना, सफ़र वही करता है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। अगर आपकी जेब में किराया ही नहीं है, रेंट ही नहीं है,
भाड़ा ही नहीं है भाई तुम्हारे पास, तो तुम कहाँ से करोगे ट्रैवलिंग? और अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो इसका मतलब आप लोगों के रिजक के, आप लोगों के फाइनेंस के रास्ते खुल जाएंगे। थोड़ी सी हर्डल ज़रूर है, किसी किस्म की ईवल आई लगती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन सफ़र करना आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। ज़िंदगी में मेहनत मज़ीद ऐड ऑन कर लें और प्लान करके चलें। अपनी पर्सनैलिटी को सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी बैलेंस करें। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ टेम्परेंस, सो यू हैव टू बैलेंस, you have to seek balance actually in between materialistic world and your spiritual world। मतलब कि अपनी दुनियावी और रूहानी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें। ये कैसे होती है, इसी चीज़ पे हम एक्सरसाइज अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी में बताते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को चाहिए कि मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन कर ले, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू टॉरस। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ अब आप लोगों की इंप्रूव होगी। हैरानी की बात है, ड्रिप्स लगने के बावजूद, डॉक्टर्स पे जाने के बावजूद, इतनी इतनी मेडिसिन खाने के बावजूद, यस इट इज़ ट्रू, ये 10 दिन आपकी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप लोगों की हेल्थ रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। कोशिश ये करें कि मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों का डिसिप्लिन लाइफ में लें। अदरवाइज सांस की प्रॉब्लम, स्किन डार्क हो जाना, स्किन पे रैशेज आ जाना, स्किन सेंसिटिव होती हुई इस वीक आप लोगों की दिखाई भी देती हुई नज़र आती है थोड़ी बहुत। कारोबार में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले टॉरस हैं वो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कानूनी उलझनों में अगर आप लोग फंसे हो तो अब निकल जाओगे। किसी किस्म की लैंड और प्रॉपर्टी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त किसी चीज़ को सेल और बाय करना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहने वाला है, जितने भी टॉरस वाले हैं। तो वेल दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये मैसेज काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनाइज, हमारे प्यारे जेम्स। कैसे हो जेम्स? जेमिनाई उर्दू में बोलें तो जोजा। और देखो साथ ही मेरे को एक आ गया है मैसेज, और हम करते हैं मैसेज का रिप्लाई। अक्सर जेमिनाइज कहते हैं यार हमारी दफ़ा जोन से है ना, आप लोग लेट कर देते हैं। ओके ओके ओके, सो क्या है जेमिनाइज वालों के लिए 21 से लेके 31 अगस्त 2024। So what is the important message for the zodiac sign Gemini in the end of August 2024? What is the possible guideline? What is the current situation and energy? And how can you drive your love life, your health scenarios, and your wealth as well? कैसी रहेगी आप लोगों की स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, ईच एंड एवरीथिंग? फंसे पड़े हैं लेट मी सी। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो किसी किस्म की कोई खुशी मिलेगी। जहां तुम लोग इमोशनली ड्रेन हो गए वहां तुम लोग कमजोर पड़ जाओगे। ओवरऑल एनर्जी में आप लोग भी किसी चीज के होने का या किसी चीज के हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। बिलीव इन योर पर्सनल पावर, जस्टिस होगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। डिसीजंस, प्लानिंग और फर्स्ट स्टेप आपको ही उठाना पड़ेगा। लव लाइफ की बात कर लें तो पहले उन जेमिनाइज पे आ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, अब मैंने थोड़ा सा रीडिंग पैटर्न आप लोग नोटिस करें मैंने चेंज किया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर किस्म का एरिया कवर करूँ। तो इसलिए मैं जब भी किसी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करता हूँ सबसे पहले हम लव लाइफ की बात करते हैं। और लव लाइफ में सबसे पहले हम उन जेमिनाइज को छेड़ते हैं, पोक करते हैं जिनके एक्स पार्टनर्स के इश्यूज़ हैं। आप या आपका एक्स पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं या जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माइट बी पॉसिबल आपके पास्ट में कोई जुपिटर एनर्जी पॉपअप हुई जिसमें आप किसी सैगिटेरियस या किसी लिब्रा को डील करते हुए भी दिखाई दे, और यहाँ पर कुछ जेमिनाइज किसी वर्गो को भी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे चुके हैं अपने रिसेंट पास्ट में। एक्स पार्टनर के साथ मामलात बेहतर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये एक रिस्क होगा। बात कर लीजिए ऐसे जेमिनाइज वालों की जो कि शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जो बच्चे वाले हैं वो भी और जो बच्चों वाले हैं वो भी, उन दोनों की भी हम साथ साथ बात कर लेते हैं कि मैरिड कपल्स
प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस, डाइवोर्सिस, ब्रेकअप्स और सेपरेशंस तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जा चुकी हैं या जाएंगी। अदरवाइज बहुत फेथ है भाई मुझे मेरे कार्ड्स में। मुझे आई डोंट नो जेमिनीज वालों, मुझे रिसेंटली मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, सबके पढ़ता हूँ। तो मुझे कोई एक खातून थी, कोई एक बहन थी, कहती थी जी आप किस तरीके से रीडिंग करते हैं, आपका फेथ नहीं है कार्ड्स में। ओ बहन, हर टैरो कार्ड रीडर का ना अपना पैटर्न होता है रीडिंग का, ठीक है। तो आप पहले स्टडी करें। एक तो हमारे मुल्क में ना एजुकेशन की बहुत कमी है, लोग जाहिल बहुत हैं, लेकिन खैर उन जाहिलों को भी मेरा सलाम, सलूट और 21 तोपों की सलामी। बैक टू द पॉइंट, किसी किस्म की जजमेंट का वेट कर रहे हैं। दूसरी शादियां करते हुए भी कुछ जेमिनाइज मर्द हजरात नजर आ रहे हैं। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम, बच्चों को प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम, शादी की तारीखें रखने के लिए बेहतरीन टाइम, मंगनी और निकाह करने के लिए भी बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है जेमिनाइज वालों आप लोगों का। लेकिन बात मैरिड कपल्स की जाए तो दिल टूटेगा। अब बात कर ली जाए लवर्स की, तो आप लोगों की सिचुएशन, जो लवर्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिविंग रिलेशनशिप्स या सो कॉल्ड लव बर्ड्स, आप लोगों की सिचुएशन में स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है। सारी चीज़ें क्लियर होने के बावजूद भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, लेकिन ये 10 दिन इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं आपके लव रिलेशनशिप्स को लेके। घर वालों के साथ मामला बेहतर रहेंगे, घर वालों के साथ वक्त गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो। बहन भाई हैं अगर आप लोगों के, तो उनके साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो खुद ब खुद नहीं होंगे, आपको करने पड़ेंगे। ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है, ठीक है। तो अब बात कर ली जाए आप लोगों की जरा हेल्थ के बारे में। जेमिनीज वालों के एंड ऑफ अगस्त में आप लोगों की हेल्थ किस तरीके से वर्क करने वाली है। कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ? सेहत पे तवज्जो दें। डार्क सर्कल्स, स्किन डिजीज, इम्यून सिस्टम वीक होना, फ्लू, बुखार, इसके अलावा नज़र कमज़ोर होना, बालों का सफ़ेद हो जाना, बालों का झड़ना, ऐसी डिजीज़ दिखाई दे रही हैं जेमिनीज वालों आप लोगों के ऑरा में। तो आप लोगों को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस लेने वाले जेमिनीज इस वक्त इन कुछ डिजीज़ से गुजरते हुए दिखाई देंगे। तो आपको चाहिए कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें लाजमी, ठीक है। बात कर लेते हैं आप लोगों के वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, स्टडी, एजुकेशन में। तो एजुकेशन की पार्ट की तरफ से आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी से मामला स्टक ज़रूर होंगे, लेकिन स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट करेगी। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं माना जा रहा आप लोगों के। हो सकता है आप डॉक्यूमेंटेशन कुछ सबमिट करें, वीज़े के लिए अप्लाई करें, तो चीज़ें आपकी स्टक होती हुई दिखाई देती हैं। अदरवाइज क्या ये हफ्ता सफ़र करने के लिए अच्छा है? द आंसर इज़ 50-50। इतना अच्छा नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए, अगर सफ़र पे जाना मजबूरी है, तो आप लोग सदका या किसी भी चीज़ की चैरिटी लाजमी करें। इफ़ यू आर वांट टू गो फॉर अ ट्रैवलिंग, सो यू हैव टू डू सम चैरिटी एज वेल। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिली उनकी जॉब्स थोड़ी सी और अटकेंगी। अगर आप लोग कहीं पे भी लाइक अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी के साथ मिल के कारोबार करना हेल्दी नहीं रहेगा। किसी इंसान के दिल में चोर है, या आपका वर्किंग प्लेस में आपका कुलीग हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। कारोबार में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। खर्चों पे कंट्रोल करें। कानूनी उलझनों से जितना दूर रह सकें आप लोगों को रहना चाहिए, जितने भी जेमिनीज वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। अदरवाइज आप लोगों की लक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो अगर कहीं फंसोगे निकल जाओगे। लेकिन उसके बावजूद इतना चौड़े में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को थोड़ा सा जॉनसन अपना सोशल सर्कल अगर छोटा है तो छोटा ही रखो, और अगर बड़ा है तो उसको छोटा करो। बुरी नज़र लगती हुई नज़र आ रही है, कुछ दुश्मन एक्टिव हैं और आपके खिलाफ कुछ साजिशें भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेमिनीज वालों, इस वीक में जो आप लोगों ने कलर पहनना है, आई एम सॉरी, मैं टॉरस वालों का भी बताना भूल गया। तो आई एम सॉरी टॉरस वालों, अगर टॉरस वाले अभी भी मुझे देख रहे हैं, तो टॉरस वालों के लिए पहले मैं बता देता हूं कि टॉरस वालों आप लोग को चॉकलेट और स्काई ब्लू कलर पहनना है इस वीक में, और सदके में आप लोग प्लांट्स को पानी दे सकते हो। और अब बात कर लीजिए जेमिनीज वालों की, तो जेमिनीज वालों वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक, इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें।
सदके में लोगों को खाना खिलाना, मीठा कुछ भी खिलाना, जैसे कि मिठाई, मीठे चावल, आइसक्रीम। किसी बाहर गए किसी दोस्त को या किसी गरीब बच्चे को देखा तो उसको आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक या मिल्क शेक, ऐसी चीज़ें अगर आप मीठे में कुछ खाना बांटेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और लगती हुई नज़र भी रिमूव हो जाएगी। ये थी जैमनाइज वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे प्यारे प्यारे कैंसेरियंस। प्यारे प्यारे कैंसेरियंस, ओके ओके, कैसे हो कैंसेरियंस वालों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ अगस्त का महीना अच्छा और डिफरेंट गुजरा होगा। ज़िंदगी तो बेहतर हो रही है। कोई मिल गया क्या ज़िंदगी में जो अकेले कैंसर वाले थे? मुझे लग रहा है कि किसी को कोई सच्ची मोहब्बत मिली होगी, किसी का नया रिलेशनशिप बना होगा, किसी की शादियों की शॉपिंग हो रही होगी, तो किसी के घर शादी की बातें चल रही होंगी, लड़कियों की स्पेशली। लेकिन खैर आप किस हाल में ये भी देखते हैं गाइस, लेकिन उससे पहले एक सुट्टा लगा लेते हैं। आई नो दैट कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ, और मैं स्मोकिंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता गाइस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बैड हैबिट है ये। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या है एंड ऑफ अगस्त कैंसर वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द एंड ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैंसेरियंस। So what is the important message? What is a true divine energy message? All the spirits and all the positive energy and the good vibes, please guide me। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आने वाले 10 से 11 दिन अगस्त के मंथ का लास्ट क्या लेकर आया है कैंसर वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। जितने नए कैंसर वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अभी भी टेंशन, अभी भी तबीयत खराब, अभी भी इनसिक्योरिटी, ऐसा क्यों है? तो मैं आप लोगों को बात बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लव लाइफ की, रिश्तों की, रिलेशनशिप्स की, क्योंकि इनकी बड़ी अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में। किसी इंसान के पास दुनिया में हर चीज़ है ना अगर, लेकिन अगर कोई रिश्ता नहीं ना, तो वो इंसान उदास है। इट इज़ ट्रू, इजंट इट? तो खैर एक्स पार्टनर की बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूं, हमने थोड़ा रीडिंग पैटर्न भी चेंज किया, तो हम अब हर किस्म के कैंसर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन कैंसर एरियंस की बात कर लेते हैं जिनकी ज़िंदगी में एक्स पार्टनर के इश्यूज़ हैं। देखो ये चीज़ सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और तकलीफ ही देगी, और माइट भी पॉसिबल अब आपका एक्स पार्टनर लड़का हो या लड़की हो, वो भी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। और अगर आप इनको हासिल कर लेते हैं या हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आप भी इसी सिचुएशन में जाओगे, विच वी कॉल एंजाइटी, एंगोशियस, होपलेसनेस, वरी, कैपेटिविटी and victimization. So you have to aware from your ex-partner. You don't need your ex-partner at all. It is not in your shoe anymore. कैंसर वालों, वो सफ़ा और वो चैप्टर अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दो, वरना आपके नए रिश्तों में ख़तरा पैदा हो सकता है। बात कर ली जाए ऐसे कैंसर वालों की जिनकी शादियां होने वाली हैं, होती हुई दिखाई दे रही हैं, तारीखें रखी गई हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन सक्सेस और बेहतरीन पार्टनरशिप मिलती हुई दिखाई दे रही है, विक्ट्री मिलती दिखाई दे रही है। याद रखना कैंसर वालों, जब इतना अच्छा चल रहा होता है ना कुछ, तो तब नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो आप लोगों को नज़र उतारनी चाहिए। किसी किस्म की इनसिक्योरिटी ज़रूर है, ये मैं आपको बता दूँ, आपके लवर के दिल में या आपके दिल में। तो ये जो इनसिक्योरिटी है इसको ख़त्म करें क्लियर कम्युनिकेशन से। सिंपल इज़ दैट। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ कैंसर वाले, घूमते फिरते, खाना पीना खाते, शॉपिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी हद तक ज़्यादातर कुछ कैंसेरियंस शादी ब्याह और मंगनी की तारीखें रखने के लिए बेहतरीन टाइम है। फर्टेलिटी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। तो जो मैरिड कपल्स बेबी कंसीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। छोटे मोटे लेवल पर झगड़े होंगे, लेकिन इन झगड़ों को तूल मत पकड़ने दीजिएगा, वरना मामला ख़राब हो जाएंगे।
अगर आप लोग लवर्स हो, शादी का कोई प्लान नहीं है, तो आप लोग कमिटमेंट तक हो या कमिटमेंट देना चाहते हो, तो ये सही टाइम है एक दूसरे को कमिटमेंट देने का। ये कमिटमेंट अगर आप लोगों ने दे दी तो ये कमिटमेंट पूरी कर पाओगे आप भी और आपका पार्टनर भी। यहाँ पर कुछ कैंसर वाले किसी एयर साइन को डील कर रहे हैं, कुछ कैंसर वाले किसी फायर साइन मतलब कि लियो, सैजिटेरियस, एरीज, जबकि बहुत कम तादाद में कुछ कैंसर वाले किसी वर्गो को डील करते हुए या किसी टॉरस को डील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक कैंसर वालों। अब बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की, कि हेल्थ किधर जा रही है। हेल्थ किधर जा रही है कैंसर वालों की। हेल्थ रिकवर होती हुई दिखाई ज़रूर दे रही है, पुरानी बीमारियां ज़रूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, फिर भी कोई छुपी हुई बीमारी एकदम से पॉपअप होती दिखाई देगी। स्किन पे रैशेस, स्किन डिजीज़ होना, स्किन पे किसी किस्म के कुछ निशान आ जाना, नेचुरली या अननेचुरली हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक होता भी दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि खुद को प्रोटेक्ट और शील्ड करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। सेहत में कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। वज़न बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वज़न पर काबू करें। पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दें, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जितने भी कैंसर वाले हैं। बात कर ली जाए अब आप लोगों के कारोबार की, आप लोगों की सक्सेस की, आप लोगों की जॉब की, आप लोगों के सफ़र की और एजुकेशन की। तो एक कार्ड हम निकालते हैं आप लोगों की एजुकेशन का, एक निकालते हैं आप लोगों के कारोबार का, एक निकालते हैं आप लोगों की जॉब का। जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिज़्क कमाने के रास्ते बनते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान ना दो तो आप लोगों की गलती है। कारोबार जो कर रहे हैं ऑलरेडी कैंसेरियंस, उनको सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। 60% तक कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विच इज़ गुड। जो जॉबलेस हैं उनको जॉब्स भी मिल जाएंगी, कारोबार भी अच्छा चल रहा है। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना फ़ायदा देगा आप लोगों को। स्टडी के लिहाज से आप लोग स्टक हो, स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करो। ये कोई अच्छे लेवल पर नहीं जा रही, तो जितने स्टूडेंट हजरात हैं इस चीज़ का ख्याल रखें। ट्रैवलिंग की बात कीजिए तो ये टाइम आप लोगों के सफ़र करने के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जा रहा। अलबत्ता आप लोग डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क अपना ज़रूर कर सकते हो। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो होगा वाइट एंड स्काई ब्लू। और सदके में आप लोगों को चाहिए कि मछलियों को, फिशेस को फीड करें, प्लांट्स को फीड करें। ग्राउंड अगर आप लोगों के घर में है तो वहाँ पर वॉक करना, घास पे नंगे पैर चलना, घास को पानी डालना, ग्रीनरी के नज़दीक रहना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी रहेगा। उससे आप लोगों की सेहत भी बेहतर होगी और ज़िंदगी में आने वाली रुकावटें भी ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। सिंपल इज़ दैट गाइस। ये थी कैंसेरियन की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। देन चीयर्स। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे लियोस। लियो वालों कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल आप लोगों का। गुज़श्ता हैप्पी बर्थडे। 21 तारीख आप लोगों का आखिरी बर्थडे का दिन, और उसके बाद वर्गो की बर्थडे सेशन शुरू हो जाएगी। भाई साहब लियोस वालों कैसी रही ज़िंदगी, कैसा रहा 2024 अपना अपना आप लोगों का जो भी ओपिनियन है, जो भी एक्सपीरियंस है, लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कीजिएगा। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं आपका बर्थडे मंथ जाते जाते आपको क्या मैसेज दे के जाएगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। लियो कैसी रहेगी आप लोगों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसी रहेगी वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के मामलात इन आने वाले 10 दिनों में, स्टडी और एजुकेशन कहाँ जा रही है, कारोबार और जॉब्स के क्या मामलात हैं, इसी पर बात करेंगे। सो व्हाट इज़ अ ट्रू गाइडलाइन फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी एंड ऑल द पॉजिटिव स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड मी और हमें बताएं कि क्या है लियो वालों के लिए अहम पैगाम। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। याद नहीं बचपन में हमारे टीवी पे, हमारे टीवीज़ पे ना, टीवी चैनल्स पे जब मैं छोटा होता था लियो वालों, तो इस किस्म की एड्स चलती होती थी। मैं एड्स बड़ी याद करता था। जितने नए लियो वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लियो वालों हमने अब रीडिंग पैटर्न बड़ा डिटेल में कर दिया हुआ है अपना। हम हर किस्म के लियो को कवर कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के मैटर्स में, जब बात आ जाए आप लोगों के रिश्तों की, लव लाइफ की, रिलेशनशिप्स की।
एक्स पार्टनर के साथ मामलात बेहतर बन सकते हैं। अब आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड मैंने तो गलती कर दी, और अगर आपने उनके साथ बुरा किया होगा तो अब आप लोगों को भी रियलिटी चेक मिलेगा, मामलात बेहतर हो सकते हैं। मैरिड कपल्स में थोड़ी सी नाचाकी होती हुई दिखाई दे रही है, फड्डे झगड़े इनसिक्योरिटी, शक कर रहे हो तुम बहन मेरी या भाई मेरे अपने हस्बैंड एंड वाइफ पे, डोंट डू दैट, कोई फायदा नहीं है। और लवर्स में तो इतनी कशीदगी है कि इस वक्त एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस की कहानी, बल्कि दुकान खुली हुई है पूरी। तो लियोस वालों, व्हाट आर यू डूइंग गाइस, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी इनसिक्योरिटी। देखो, शादी के लिए तो बेहतरीन टाइम है, कमिटमेंट के लिए बेहतरीन टाइम है, रिश्ता बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है, स्टेबिलिटी रिश्तों की बेहतरीन टाइम है, बच्चे पैदा करना चाहो, कंसीव करना चाहो, बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह मंगनी की डेट्स रखना चाहो, बेहतरीन टाइम है। लेकिन अगर ऐसी एंजाइटी में इस कार्ड का कॉम्बो आ जाए तो इट इज़ वेरी डेंजरस। यहाँ पर कुछ लियोज वाले बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे लियोज वाले भी हैं जो इस किस्म के लव रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं जो कि उनके लिए डेविल है, एंड इट इज़ नॉट अ गुड साइड। सेक्स अपील, ड्रग्स अब्यूज, बाउंड्रीज, कैद, डोमिनेट पर्सनैलिटी, डोमिनेट एनर्जी, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है लियो वालों। तुम लोगों की ज़िंदगी में किस जानवर के साथ रिश्ता बना के बैठे हो तुम लोग, मुझे बता दो ज़रा। व्हाट आर यू डूइंग लियोस, आई मीन लाइक सीरियसली, व्हाट आर यू डूइंग? यू डोंट नीड दिस क्रैप, इट इज़ टॉक्सिक फॉर यू। अब उन लियोस वालों को पता चल गया होगा कि मैं किसको टॉक्सिक बोल रहा हूँ, किस कैटेगरी के लिए उसको टॉक्सिक कह रहा हूँ। या आप लोग भी हो सकते हो, आपका पार्टनर भी हो सकता है, या ये रिश्ता हो सकता है जो आप ज़बरदस्ती से चला रहे हो। डोंट डू दैट, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। शादीशुदा लोगों को इतना मसला नहीं होगा, और अगर होगा तो भाई फिर एक दूसरे को गुड बाय टाटा भी होगा साथ ही, ये मैं आप लोगों को बता दूं। इट इज़ वेरी हॉरेबल, आई मीन लाइक ओके ओके। तो लव और रिलेशनशिप्स को लेकर ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हाँ, बात कर लीजिए नया रिश्ता बनाने की, तो अभी फिलहाल आप लोग नया रिश्ता कोई ना बनाना यार। अगर सिंगल होना तो फिलहाल सिंगल ही रहो, बाकी मामला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब बात करते हैं आप लोगों की थोड़ी हेल्थ के बारे में। हेल्थ में इमोशनली ड्रेन होने की वजह से ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। दिमाग खिसक सकता है, दिमाग को नहीं खिसकाना है तुमने। इमोशनल ज़्यादा डैमेज मिल रहा है आप लोगों को। फेमिनिन एनर्जी आप लोगों की एक्टिव है, किसी लड़की, किसी बच्ची, किसी बच्चे की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, घर वालों की वजह से, बहन भाइयों की वजह से, माँ बाप की वजह से, या कारोबार की वजह से हेल्थ आप लोगों की डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। वज़न का बहुत जल्दी बढ़ना या कम होना, ऑर्थराइटिस के इश्यूज, ब्लड प्रेशर के इश्यूज और मैजिक की पॉसिबिलिटीज़ ने आपकी हेल्थ का बेड़ा गर्क कर दिया। सब लियोस को नहीं कह रहा, उन लियोस को कह रहा हूँ जो मैजिक को डील कर रहे हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस वीक में आउट ऑफ नोवेयर सेल्फ लव एक्टिव होगा आप लोगों का। खुद की केयर करना शुरू कर दोगे, अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दोगे। तो सेहत का ध्यान लाजमी रखना आप लोग, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की हेल्थ अच्छी रहे। अब बात कर ली जाए, एक कार्ड आपकी स्टडी के बारे में निकालते हैं, ठीक है। लें जी, कार्ड निकल के आया। किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से किसी इंस्टीट्यूट को कुछ स्टूडेंट्स छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ कैरियर चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ अपना रास्ता ही बदलते हुए ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं। ये बात है आपके कैरियर, जॉब और आपकी स्टडी और एजुकेशन की। ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। टावर मूवमेंट है तो भाई स्टडी पे ध्यान दो, जरा दिमाग खोल के स्टडी करो। कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। जो जॉबलेस लोग हैं उनको जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। किसी से हेल्प मांगोगे तो ओवरऑल एनर्जी में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि किसी से भी मदद के लिए हाथ बढ़ाओगे, मदद के लिए किसी की मदद करोगे या कोई किसी से मदद मांगोगे तो मदद मिल जाएगी। फाइनेंशियली या इमोशनली सपोर्ट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार में 50% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर रहेगा। डॉक्यूमेंटेशंस गुमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने पासपोर्ट, अपने CNIC कार्ड, अपने ID कार्ड, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को काफ़ी हद तक। जॉब स्विच करने के लिए भी कोई अच्छा वक्त है नहीं वैसे ये। ये थी लियोज वालों आप लोगों की रीडिंग। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो होगा चॉकलेट, रेड एंड ब्लैक। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी में आ जाए चार्म। अदरवाइज लियो वालों, अगर सदका देना है तो अपने हाथ से किसी को भी कुछ खाना बना के खिलाओ। फूड
फूड जितना आप चैरिटी में दोगे ना, यू कैन चैरिटी सम फूड फॉर ऑर्फन्स, आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हो, तो उससे आप लोगों की परेशानियां काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अदरवाइज पर्सनली एडवाइस करूं कि लियोज वालों, आप लोगों को चाहिए जिन पे मैजिक हो रहा है वो अपने आप को शील्ड करें। सो सिंपल इज दैट। ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे वर्गोस। एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे हैं सारे वर्गोस वाले? कन्या राशि, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का अगस्त का मंथ गुजर ही गया होगा और गुजर रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गोस वालों आप लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो क्या होने वाला है 21 से लेके 30 अगस्त 2024 वर्गोस वालों के लिए? सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी? व्हाट इज अ ट्रू मैसेज फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी एंड ऑल द पॉजिटिव स्पिरिट्स? प्लीज गाइड मी, ताकि हम वर्गो को एक्चुअल रीडिंग बता सकें कि इन 10 दिनों में खुद को कैसे ड्राइव करना है। अदरवाइज जितने नए वर्गोस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों को स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो लोग फीस पे करके मेरी सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले लव लाइफ की। यहाँ पर कुछ वर्गोस किसी एक्वेरियस, किसी कैंसर या किसी जेमिनी को डील करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में यू डोंट नो योर ओन स्ट्रेंथ अंटिल इट इज टेस्टेड। कॉन्फिडेंस, पैशंस, करेज, इनर पावर। ओवरऑल एनर्जी ये रहेगी इन 10 दिनों में। हेल्थ रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ छोटी मोटी इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शंस। आप लोगों की हेल्थ के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, लेकिन अब कर रहा हूँ तो सुन लो। वजन बहुत जल्दी गिर रहा है आप लोगों का वर्गोस वालों। वो वर्गो वाले जो कम खाना खाते हैं उनमें डायबिटीज़ का इशू, शुगर का इशू, ऑर्थराइटिस का इशू, ब्लड प्रेशर का इशू, स्किन इन्फेक्शन का इशू बहुत ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। तो अपनी हेल्थ पे लाजमी ध्यान दें। बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है। अपने राजों को राज रखना वर्गो वालों, अपने राज को राज रखना। तो ये थे आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ एडवाइसेस। बात कर लीजिए आपकी लव लाइफ की। और लव लाइफ का हमने पैटर्न ये अब सीख किया है वर्गो वालों कि हर ज़ोडिएक साइन की ज़िंदगी को लेकर उसके हर एक्सपेक्ट को रीड करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले ऐसे वर्गोस वालों की रीडिंग के कुछ कार्ड्स निकाले हैं जो कि एक्स पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो ये चैप्टर क्लोज है। ये सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन ही देगा। कुछ वर्गोस वालों के एक्स पार्टनर जिंदगी में वापस आके माफी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है। रिकनसाइल, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन ऑनेस्टली। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग किस तरीके से ड्राइव करते हो अपनी इस चीज़ को, या पास्ट में ये पर्सन आपको बहुत बुरे तरीके से धोखा देके छोड़ गया था या छोड़ गई थी। इट इज़ नॉट इन योर शू एनी मोर वर्गो, ट्रस्ट मी। बात कर लीजिए सिंगल वर्गोस वालों की, तो यस, चीज़ें आप लोगों की फास्ट ट्रैक पे आ गई हैं। नया रिलेशनशिप बनाना चाहो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कोई मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कुछ ऑप्शंस भी पॉपअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्गोस वालों की जिंदगी में। मैरिड कपल्स में सेपरेशन, डाइवोर्सेस, फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी। हाँ, इनको बचाया जा सकता है, इन रिश्तों को अभी बचाया जा सकता है। तो ऐसे वर्गोस वाले जो किसी किस्म की सेपरेशन या डाइवोर्सिस को फेस कर रहे हैं, अभी चांसेस हैं कि वो अपने रिश्ते को बचा सके। अब बात कर लेते हैं उन वर्गोस वालों की जो कि लव रिलेशनशिप्स में है। तो याद रखना, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी कभार किसी को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो कमिटमेंट दी है वो आप या आपका पार्टनर पूरी करता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है या दे रही है। कब तक? इसी साल के अंदर अंदर। रिलेशनशिप्स, आई मीन वाओ, कोई बहुत बड़ी चीज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड ख़त्म हो रही है आप लोगों की ज़िंदगी में। बर्डन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर कम्युनिकेशन। शादी, ब्याह और मंगनी के लिए ये 10 दिन इतने अच्छे नहीं है, लेकिन प्लान करने के लिए बहुत अच्छे हैं। बेबी कंसीव करने के लिए अच्छे नहीं, लेकिन बेबीज प्लान करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये थे कुछ आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स के सिनेरियो। इसका मतलब ये आने वाले 10 दिन इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर वर्गोस वालों। बात कर ली जाए आप लोगों की ट्रैवलिंग के लिहाज से। ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव मानी जा रही है। या शेख अपना देख,
वीज़ा लगवाना चाहते हो फ़ौरन से पहले लगेगा। सफ़र करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कोई मसले वाली बात नहीं है। कारोबार की बात कर लें ज़रा। कारोबार में खामोशी इख्तियार रखें, अभी कोई इन्वेस्टमेंट मत करें, वरना ये इन्वेस्टमेंट या एक से ज़्यादा कश्तियों में पाँव फंसाना आपको डिप्रेशन दे सकता है। एक्ट लाइक वर्गो, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अ वर्गो, एक्चुअली इट्स अ हर्मिट। सो ऑल लाइफ आंसर्स आर विद इन यू, विजडम, सॉलिट्यूड, इनर ट्रुथ, डिवाइन इंस्पिरेशंस। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ वर्गोस वाले ऑलरेडी होते आप लोग स्पिरिचुअल हो, सच्चे ख्वाब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों की सही शक्लें सामने आएंगी। खामोश रहना, कारोबार के मामले में किसी पर यकीन मत करना, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। जॉब स्विच करना चाहो तो अभी नहीं करना, कोई ऐसी गलती मत करना जो पास्ट में पहले रिपीट कर ली हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ जॉब्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़त्म होने वाली हैं, नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं, इनको ऑर्गेनिकली होने दो, इनको पकड़ के ना बैठ जाओ, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी किस्म का पेपर वर्क है, किसी किस्म का कोर्ट केस है, तो उसके अंदर आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये गोल्डन टाइम आप लोगों का शुरू हो चुका है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। जिन बच्चों ने स्टडी की थी वर्गोस वालों ने, उनको अच्छे रिजल्ट्स और किसी किस्म की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड। वर्गोस वालों को बुरी नज़र है, सिर्फ कोई मैजिक नहीं है, तो उसको रिमूव करें। कोशिश करें कि वाइट, ब्लैक और स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। प्लांट्स को डालें पानी, और इसके अलावा कोशिश करें कि सफ़ेद रंग का सदका दें। ट्राई टू चैरिटी वाइट कलर, यू कैन चैरिटी एज वेल। आप किसी को आटा दे सकते हो, किसी को चीनी दे सकते हो, यू कैन डोनेट सम शुगर, यू कैन डोनेट सम ओट्स, यू कैन डोनेट समथिंग विच वी कॉल फूड एक्चुअली। तो खाने में किसी को कुछ भी दान करें, ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो सिंपल इज़ दैट। वर्गोस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो गाइस, हाफ ज़ोडिएक्स की हमने रीडिंग कर ली है, तो अब मुझे सुट्टा लगाने के लिए आप लोग देंगे थोड़ी सी ब्रेक, और मैं विदिन 1 सेकंड मैजिक दिखाता हूँ तुम लोगों को। मैं 1 सेकंड में वापस आता हूँ, ठीक है गाइस? सो स्टे ट्यून्ड। जी गाइस, वेलकम बैक। तो हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ गाइस, जो कि है लिब्रा, और जानने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा के लिए क्या लेकर आया एंड ऑफ अगस्त 21 से लेके 30 अगस्त 2024। कैसे हैं लिब्रा वालों आप लोग सब? कमेंट में लाजमी मुझे हेलो हाई किया करें, मैं सबको कमेंट्स का जवाब दूँ ना दूँ, लाइक ज़रूर दे देता हूँ, और सबके मैसेज पढ़ता ज़रूर हूँ। और जितने लिब्राज वाले हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी गाइस, तो देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए। What is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Libra? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग? 21 से लेकर 30 अगस्त क्या लेकर आ रहा है ये मंथ का आखिरी वीक लिब्रा वालों आप लोगों के लिए? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, व्हाट इज द करंट एनर्जी, व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द zodiac sign Libra in the end of August 2024? और लिब्रा वालों, आज हम हर किस्म के लिब्रा को कवर कर रहे हैं। पैटर्न हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सबके ज़ोडिएक साइन के भी हमने इसी तरीके से रीडिंग की है। तो देखते हैं लिब्रा वालों, आप लोग, हम एक्स पार्टनर की भी बात करेंगे, नेक्स्ट पार्टनर की भी बात करेंगे, आपके मैरिड जो लिब्रा वाले हैं उनकी भी बात करेंगे। ओवरऑल एनर्जी, फाइंड योर इंस्पिरेशन टू टेक एक्शन। आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हो, कुछ प्लानिंग चल रही है लिब्रा वालों आप लोगों की ज़िंदगी में, और ये प्लानिंग्स आपके कारोबार से रिलेटेड हो सकती है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड हो सकती है, किसी चीज़ का इंतज़ार भी किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल कुछ लिब्रास वाले ऐसे हैं जो किसी एरीज, टॉरस या किसी जेमिनी को डील कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के मामले में। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो रिकन्सिलिएशंस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को बहुत झुकना पड़ेगा। गिविंग भी है, रिसीविंग भी है, लेकिन क्या होगा फ़ायदा? एयर एलिमेंट को डील कर रहा है बहुत सारे लिब्रा वाले। जब बात आ जाए आपके एक्स पार्टनर की, रिकन्सिलिएशन के चांसेस अच्छे हैं। ये आने वाले 10 से 11 दिन आप लोगों के लिए लकी साबित होंगे। किसी किस्म की कोई खुशी मिल सकती है, कोई हैप्पीनेस मिल सकती है, कोई सक्सेस मिल सकती है। घूमते फिरते नज़र आ रहे हो, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये टाइम स्पेंड आप किसी के साथ भी कर सकते हो। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की ज़िंदगी के पोर्शन में कौन से लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे लिब्रा वालों आप लोगों की लव लाइफ से। एक्स पार्टनर की बात कर चुका हूँ, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, लेकिन याद रखें कि आपका एक्स पार्टनर क्या सेम पेज पर है, क्या वो भी वही महसूस कर रहा है या कर रही है जो आप कर रहे हो, तो ये एक सवाल है।
और बात कीजिए, अगर डील करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कोई इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे नहीं। एक चीज़, अब बात कर लेते हैं सिंगला कह रहा हूँ सिंगल, सॉरी यार गाइस, फंबलिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी। सिंगल लिब्रा वालों की, सिंगल लिब्रा वालों बहुत अच्छा टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने का। इमोशनली फुलफिलमेंट मिल सकती है, एक सच्ची मोहब्बत मिल सकती है, एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बात कर ली जाए उन लिब्राज वालों की जो डील कर रहे हैं किसी किस्म की शादीशुदा ज़िंदगी को, या डील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप, तो उनमें खटास पड़ती हुई, झगड़े, सेपरेशन और डाइवोर्सेस होती हुई, या कोई रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड। और इसमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो जो लड़कियां हैं, माइट बी पॉसिबल आप थोड़ा सा डोमिनेट रहेंगी। लिब्रा वाली जितनी भी खवातीन हैं, लड़कियां, मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, मेरी अजीज़ जो इस सब मुझे देख रही हैं, देखें लव लाइफ से रिलेटेड बात कीजिए तो बड़ी ना 50-50 सिचुएशन है। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। टाइम फिक्स कर सकते हो, डेट्स रख सकते हो। बेबी कंसीव करने के लिए जो मैरिड कपल्स हैं अच्छा वक्त नहीं है। बेबी प्लान करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, लव और रिलेशनशिप्स को लेकर प्लानिंग करने के लिए ज़्यादा बेहतरीन टाइम है लिब्रा वालों आप लोगों के पास। लेकिन अगर बात की जाए कि प्रैक्टिकल इनिशिएटिव लेना है कि जी शादी करनी है इस मंथ में, या इन 10 दिनों में मंगनी करनी है, या इन 10 दिनों में निकाह करना है, या ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो तो इन 10 दिनों में बेबी कंसीव करने की कोशिश करनी है, द आंसर इज़ नो। ये इतना हेल्दी नहीं रहेगा। आप लोगों की लक इस तरफ से काम नहीं करेगी, लेकिन दूसरी तरफ से करेगी। जैसे नए लिब्राज वाले नया रिलेशनशिप बना सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है। ये जो शादीशुदा लिब्राज वाले हैं, इनको चाहिए कि अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। अगर आप लोग चाहते हो तो रिश्ता बच सकता है, अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो ये रिश्ता सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगा। तो रिश्तों को लेकर ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन जो उनसे काफ़ी झटपट रहने वाली है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। रिलेशनशिप्स को लेके इमोशनली फुलफिलमेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसे लिब्राज वाले लड़के लड़कियाँ भी हैं जो कह रहे हैं भाई अभी मुझे सिंगल ही रहना है और बस मुझे काम करना है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा वक्त रहेगा। इंटरेस्टिंग लिब्रा। बात कर ली जाए आप लोगों की हेल्थ की, कि हेल्थ के हवाले से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है आने वाले 10 दिनों में आप लोगों की, 10 से 11 दिनों में, लास्ट वीक ऑफ अगस्त। तो देखें कुछ पुरानी डिजीज़ हैं जो बहुत जल्दी से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। हेल्थ आप लोगों की बहुत इंप्रूव हो रही है। नॉर्मल लिब्राज वालों में ज़्यादातर आईसाइट का वीक होना और वेट का गिरना, यही दो चीज़ें, या इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा गड़बड़ होना, फ्लू, बुखार, नज़ला, थ्रोटल इशू, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखें, फॉर ग्रांटेड ना ले जाएं। कोई बड़ी डिजीज़ नहीं लगेगी। ऐसे लिब्रा वाले जो किसी बड़ी डिजीज़ को फेस कर रहे हैं, उनकी ये डिजीज़ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोग रिकवर कर जाओगे अपने हेल्थ के इश्यूज़ को, विच इज़ वेरी गुड। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, सिर्फ आप लोगों के दिमाग की खेल है ये। इंटरेस्टिंग। तो ये थे आप लोगों के हेल्थ के सिनेरियो। कारोबार को लेकर, फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सोच सकते हो। यहाँ पर ये कार्ड क्योंकि ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ को और कुछ लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने वाले हैं इन 10 से 11 दिनों में। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना हेल्दी नहीं रहेगा। किसी के दिल में चोर जरूर है। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ थीफ, इट इज़ अ थीफ कार्ड, सो आई वुड से दैट। और मैं प्रेफर करता हूं उन लिब्राज वालों को कि अगर आप किसी के साथ मिलकर कारोबार करने का सोच रहे हो, द आंसर इज नो। क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? यस, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 30 to 40%। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है, और ऐसे लिब्राज वाले जो जॉब तलाश कर रहे हैं उनको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन आप लोगों को जॉब जरूर मिल जाएगी, ये चीज़ तो कन्फर्म है। स्टडी और एजुकेशन के हवाले से भी आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, तो अपनी स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करो गाइस। अपनी स्टडी और एजुकेशन को जितना बूस्ट कर सकते हो करो। ऑप्शन काफ़ी आ रहे हैं, कुछ लोगों को प्रपोजल्स में और कुछ लोगों को अपने कैरियर में। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, लिब्रा स्टूडेंट इस वक्त कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, किसी एक चीज़ को पिक करना है और जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई लिब्रा। यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली, जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। नया रिलेशनशिप बनाना है, डरने का नहीं। नया कैरियर चूज करना है, डरने का नहीं। जॉब स्विच करना चाहते हो, कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये देख के कि क्या आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है या आपको कोई अच्छा लेवल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नया कारोबार भी शुरू कर सकते हो। कुछ लिब्रा वालों के घरों में शादियों की भी बातें चल रही हैं। आप लोग अपनी खुद की एनर्जी में होगे। दिस इज अ कार्ड ऑफ लिब्रा, जस्टिस का कार्ड है। एडवाइस कार्ड भी है कि थोड़ा सा खुद को बैलेंस करें। स्टेबिलिटी जिंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, ना सिर्फ फाइनेंस,
बल्कि आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप भी बैलेंस हो जाएंगे। ये बस थोड़ा सा वक्त है जो आप लोग परेशानी में गुजार रहे हो, अदरवाइज सक्सेस आर इन योर हैंड्स। देर इज अ कार्ड ऑफ अ स्टार। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मीडिया सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो तो वहां पर बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, पैसा आता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हेल्थ के साथ अगेन कह रहा हूं आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग और सफ़र के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। कहीं पे भी वीज़ा का अप्लाई करते हो तो बहुत झटपट से आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। अपने डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हो तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी कोर्ट केस या किसी कानूनी मामलात में हो तो वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों की लक काफ़ी हद तक आप लोगों का साथ देने वाली है इन आते हुए 10 दिनों में, विच इज़ वेरी गुड लिब्रा। तो सिंपल इज दैट। इस वीक का जो कलर है वो है रेड, वो है स्काई ब्लू और वो है ग्रीन। इन कलर्स को आप लोग लाजमी कैरी करो। सदके में आप लोग बर्ड्स को दाना डाल सकते हो लिब्रा, और इसके अलावा अगर कुछ और करना चाहो आप किसी के लिए तो किसी को अनाज, किसी को ग्रेन, लाजमी चैरिटी करो। सो यू हैव टू लाइक डोनेट सम फूड टू द पुअर्स। तो गरीबों को खाना लाजमी खिलाओ। ये कुछ ऐसे सदके हैं जो मिक्स हैं काफ़ी। तो हर किस्म की जो पॉजिटिव चीज़ें अगर आप उनको अटेम्प्ट करते हो तो ज़िंदगी आपकी काफ़ी स्मूथ हो सकती है। थिंक बिफोर यू लीप। दिस इज इट लिब्रा। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। जानने की कोशिश करते हैं कि स्कॉर्पियो की जिंदगी में क्या होने वाला है 21 से लेके 31 अगस्त तक। क्या है स्कॉर्पियो वालों की जिंदगी में हलचल होने वाली है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द एंड ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। नए स्कॉर्पियो वाले चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस, और खामोशी से सुनो आप लोग अपना रीडिंग प्लीज। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज एंड द गुड स्पिरिट्स, ऑल द एंजल्स and the divine energy, please guide me for a perfect reading of zodiac sign Scorpio in the end of August 2024. कैसी रहेगी love, health and wealth, visa, immigration, study, education. Wow, interesting. ओवरऑल एनर्जी क्या है? रिकंसिलिएशन। बड़ी दानवीर पर्सनैलिटी बनेगी, बड़ा गिविंग नेचर है। किसी पुराने इंसान से मुलाकात हो सकती है दोबारा, किसी से रिकंसाइल हो सकता है, किसी एक्स पार्टनर के साथ दोबारा से मामला बेहतर हो सकते हैं। कोई पुराना दोस्त आप लोगों को मिल सकता है, किसी के साथ झगड़ा है तो सुलह करने का बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन हम सबसे पहले एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो वालों लव रिलेशनशिप्स की रीडिंग, जिसमें सबसे पहले हम उस कैटेगरी को फॉलो करेंगे जो कि एक्स पार्टनर को डील कर रहे हैं। क्या एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल हो सकता है? यस। क्या एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना चाहिए? वेल, इट इज टोटली अप टू यू। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को सांप के बिल में हाथ डालना है या नहीं डालना। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, रिकंसिलिएशन होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखना कि वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये ना हो कि एंड में आपको दुख और तकलीफें मिलें, तब भी ऑप्शंस आपके पास होंगे। थोड़ा सा अपसेट और इमोशनली ड्रेन भी नजर आओगे आप लोग इन 10 से 11 दिनों में। लेकिन बात कर लीजिए एक्स पार्टनर की, तो आपका एक्स पार्टनर इस वक्त दुनिया घूम रहा है या घूम रही है। उनके साथ रिकंसाइल करना चाहो तो कर सकते हो। सक्सेस मिलेगी, इमोशनली फुलफिलमेंट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिंगल हो तो किसी के साथ मिंगल करते हुए भी दिखाई दे रही हो। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप मत बनाना, वरना आप लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस मिल सकता है। बर्डन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग मैजिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे स्कॉर्पियंस वाले जो कि ना तो सिंगल है ना तो एक्स पार्टनर का रोला है, लेकिन मैरिड हो या लवर्स हो, मैरिड लोग और लवर्स, अब उन लोगों की बात कर रहे हैं। आप लोगों पर जादू होता दिखाई दे रहा है। आप लोगों के रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, लोगों के मशवरे, गलत मशवरे, जिस वजह से आप लोगों में झगड़े, लड़ाइयाँ, यहाँ तक के सेपरेशंस, या माइट बी पॉसिबल दैट समवंस वांट्स टू लेफ्ट इन द कोल्ड। कोई आपको तनहा भी छोड़ के जा सकता है। प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी रिश्तों को लेकर। जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो वहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो। अपनी ज़िद को और अपनी अना को नहीं छोड़ोगे। ईगो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। गुस्से पर काबू रखना, ये आने वाले 10 से 11 दिन आपके रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर वालों के साथ भी झगड़े करते हुए दिखाई दे रहे हो तो ज़ुबान पर काबू पाना, जो आप लोगों में पैशन होता है ना, जो मैनिपुलेशन होती है, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना शुरू कर दो। अदरवाइज रिलेशनशिप्स को लेकर ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो थिंक बिफोर यू एक्ट। बोलने से पहले सोचो, पहले तोल फिर बोल। ये बात करूंगा रिश्तों को लेकर, समझ तो आप गए होंगे। तो सिंपल इज दैट, ये थी आप लोगों की लव रिलेशनशिप्स को लेकर कहानियां। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ के बारे में थोड़ी सी, कि लिब्रास वालों की हेल्थ के क्या सिनेरियोज हैं।
ऐसे लोग जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, ऐसे लोग जो कि किसी किस्म की बीमारी को फेस कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तीनों के लिए अलग अलग कार्ड्स निकालेंगे। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है? देखो, पैसा कमाते हुए तो दिखाई दे रहे हो, पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम बात आपकी हेल्थ की कर रहे हैं। बेबी कंसीव करना चाहो कर सकते हो, शादी के लिए प्लान करना चाहो कर सकते हो, मजीद बच्चे पैदा करना चाहो कर सकते हो, मजीद शादी नहीं करो लाइक यू नो, मर्द हजरात के लिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज रिलेशनशिप जहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होगा मैजिक से, वहीं कुछ ना कुछ आप लोगों की लक या किसी की दुआ काम आएगी, तो आप लोगों का रिश्ता ज़रूर बच जाएगा। खड्डे में तो जा रहे हो उसके बावजूद, लेकिन बचत हो जाएगी भाई। हेल्थ की बात कीजिए तो देखें, ऐसे लोग जो बिल्कुल भी बीमार नहीं है, उनको अपनी हेल्थ को तब भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कुछ स्कॉर्पियंस वालों को, और बैक बोन की पेन भी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत बीमार हैं, उनकी बीमारियां रिकवर होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। अल्लाह ताला आप लोगों पर अपना करम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और बेशक वो करम ही करता है, वो आप लोगों को शफा ही देता है। लेकिन आप लोगों की बुरी हैबिट्स, बॉयज़ ख़ास तौर पे जो कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा अपना ध्यान रखें, वरना लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और अगर ऑलरेडी आप लोग ब्लड प्रेशर को फेस कर रहे हो, ऐसे स्कॉर्पियंस वाले जो, या ब्लड वर्क से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, आप लोगों को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के सीरियस मामला हो सकते हैं, तो आप लोग अपनी हेल्थ को, अगर ऊपर वाले की तरफ से हेल्थ रिकवर हो रही है, वो मौका दे रहा है आपको ज़्यादा अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी जीने का, तो आप लोग इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लें। रात को टाइम से सो जाए, वरना आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। अब बात कर लें उन स्कॉर्पियंस वालों की जो बहुत शदीद बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनको डायबिटीज़ हो चुका है, ऑर्थराइटिस के इश्यूज़ हो चुके हैं, साइनक्स के सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए ये टाइम बेहतरीन रहेगा इलाज और मुआलजे के हवाले से। अगर ऑपरेशन करवाना चाहो करवा सकते हो, किसी किस्म की सर्जरी का प्रोसेस है तो डरने की ज़रूरत नहीं, आप लोग करवा सकते हो, वो सक्सेसफुल रहेगा। तो ये थे हेल्थ के मैटर्स। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन की। स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए तो उसमें आप लोग टॉप 5 में आते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी एक कैरियर को छोड़ के दूसरे कैरियर की तरफ मूव ऑन होते दिखाई दे रहे हो। किसी एक सब्जेक्ट को और एक फील्ड को छोड़ के किसी दूसरी फील्ड की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियंस वाले मूव हो चुके हैं, कुछ मूव होने का सोच रहे हैं। बेहतरीन टाइम है। अदरवाइज अगर आप लोग जॉब स्विच करना चाहते हो कर सकते हो, कैरियर चेंज करना चाहो कर सकते हो, किसी के साथ मिलके कारोबार करना चाहो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने वाले, कारोबार करने वाले स्कॉर्पियंस 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी के साथ लेन देन के मामलात हैं तो वो भी हल हो जाएंगे। पुराने उधार भी मिलते हुए वापस दिखाई दे रहे हैं। लैंड और प्रॉपर्टी को सेल और बाय करने का भी बेहतरीन टाइम है। जो जॉबलेस हैं वो उनको नई जॉब भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी खासी ब्लेसिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ चैप्टर खत्म होगा और कोई नया चैप्टर जिंदगी में शुरू होगा। कुछ लोगों का रिलेशनशिप्स को लेकर, कुछ लोगों का कारोबार को लेकर। ये याद रखें कि किसी किस्म के कुछ दुश्मन हैं जो अभी बैकएंड पे कहानियां बना रहे हैं, कुछ साजिशें कर रहे हैं। अभी आपके सामने साजिशें आ नहीं रही, और अभी कुछ लोग जो कि आप लोगों पे मैजिक करके आपकी चीज़ें ख़राब करना चाहते हैं, तो उससे आप लोगों के रिलेशनशिप भी टॉक्सिक होंगे और कारोबारी मामलात भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो आप लोगों को खुद को शील्ड कर लेना चाहिए। ठीक है, वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। हर्डल्स आ सकती हैं, स्टक हो सकते हो। वीज़े के लिए अप्लाई करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पैसे ज़्यादा लग सकते हैं। कोई 2 नंबर बंदा, कोई एजेंट आपसे पैसे लेके खा सकता है। तो भी ट्रैवलिंग के हवाले से ये वीक इतना अच्छा नहीं माना जा रहा। तो वेल दिस इज़ इट। ये थी रीडिंग स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों इस वीक जो आप लोगों ने कलर पहनना है वो है वाइट, ब्लैक एंड ऑरेंज। सदक़े की बात की जाए तो आप लोगों को चाहिए कि लिक्विड में कुछ भी दान करें। किसी को जूस, किसी को फ्रेश जूस, किसी को दूध, किसी को मिल्क शेक, किसी गरीब को, किसी गरीब दोस्त को, किसी गरीब रिश्तेदार को लिक्विड में कुछ चैरिटी करें। सो यू हैव टू डोनेट अ मिल्क or any kind of liquid product. You have to donate something like that. तो फूड से रिलेटेड कुछ भी डोनेट करें ताकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक हो जाए हल। तो ये थी स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की शॉर्ट लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रीडिंग। तो वेल दिस इज इट गाइज। इसी के साथ चलते हैं हम अपने गले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है बड़े डिफरेंट और आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में फंसे हुए सेजिटेरियस। तो देखते हैं कि क्या है सेजिटेरियस वालों के लिए इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the upcoming 10 days of August? I mean, almost end of August 2024. कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? ट्रैवलिंग के हवाले से, स्टडी एजुकेशन के हवाले से, फाइनेंस और बिजनेस और जॉब के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे सैजिटेरियस वालों। तो जितने नए सैजिटेरियस वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को लाजमी ज्वाइन करें। क्या चल रहा है आखिर सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में? सो व्हाट इज़ अ ट्रू मैसेज? प्लीज़ ऑल द होली स्पिरिट्स, ऑल द angels and divine energy, please guide me to give a perfect readings for the zodiac sign Sagittarius in the end of August 2024। तो जानने की कोशिश करते हैं Sagittarius वालों क्या चलने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। कुछ रिश्ते हमारे लिए वजन बन जाते हैं, मुश्किलात का सामना एक नया सबक सिखाता है। मुश्किल रिश्ते आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। सब्र के लेवल पर हो इस वक्त तुम, लेकिन हमने रीडिंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया। सबसे पहले बात तो आपके लव एंड रिलेशनशिप्स की ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम तीनों कैटेगरीज को आज से ऑनवर्ड्स इस वीकली वीडियो से हमेशा हर वीकली वीडियो में और हर मंथली वीडियो में ऐड ऑन करेंगे। ओवरऑल एनर्जी क्या है? एस ऑफ वैंड्स, सक्सेस आपकी हो सकती है, जीत आप सकते हो। ओवरऑल एनर्जी द सन, इसका मतलब क्या है कि सक्सेस लाइज अहेड इफ यू कीप टू द पाथ। अगर सब्र करते रहोगे तो आपको कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आप चाहते हो। देखो, हर चीज हमारे मुताबिक हो नहीं सकती सेक्रेटेरियस वालों। ये कायनात अल्लाह ताला ने सबके लिए बनाई है, ऊपर वाले ने, लेकिन ये कायनात हमारे मुताबिक चले ऐसा नहीं होता। ये दुनिया, ये यूनिवर्स उसके मुताबिक चलता है जो क्रिएटर है इस यूनिवर्स का, राइट? सो द थिंग इज कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स पार्टनर वाले झमेले की। एक्स पार्टनर के साथ दोबारा ना सिर्फ रिकंसाइल कर सकते हो सेक्रेटेरियस वालों, बल्कि दोबारा शादी के चांसेस भी बन सकते हैं। मैं उन लोगों की भी बात करूं, उनको टारगेट करूं जो कि एक्स पार्टनर से रिलेटेड टैरो कार्ड्स में रीडिंग चाहते हैं, गाइडलाइन चाहते हैं, तो उन लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है? मामलात काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगे। रिकंसाइल करना चाहो कर सकते हो, और इन आने वाले 10 से 11 दिनों में आप या आपका एक्स पार्टनर आपको राब्ता कर सकती है। इट इज़ वेरी क्लियर। सिंगल की बात की जाए तो बेहतरीन टाइम है मिंगल करने का, कोई अच्छा रिलेशनशिप बनाने का। कोई ऐसा मैजिक आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो कि आपके साथ वाकई में सही मायनों में सच्ची मोहब्बत कर पाए। सिंगल लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। डेट्स रखने के लिए भी बेहतरीन टाइम है, लेकिन बेबी प्लान करने के लिए या बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। मैरिड कपल्स में ये रिश्ता आप लोगों को अब एक बोझ लगना शुरू हो गया है। ये बोझ कब तक उठाओगे, ये एक सवाल है, सवाल ही रहेगा। जानने की कोशिश करेंगे हम अगली मंथली और वीकली वीडियो में कि उसमें होगा क्या, क्योंकि अभी तक रीडिंग्स काफ़ी ब्लर हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अनदर वे टू डू समथिंग। देखो, जब आप लोग जिद में आ जाओगे ना कि जी यही चाहिए या ऐसे ही करना है, तो तब चीज़ें नहीं काम करेंगी। आप लोगों को थोड़ा रिलीफ करना ही पड़ेगा। एक एडवाइस दे देता हूँ, अगर आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी या अगर आप लोगों की लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड चल रही है तो खामोश हो जाएं। झगड़े, बदतमीज़ी, एरोगेंस, एटीट्यूड, ईगो इशू आपके रिश्तों को खड्डे में लेके जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों की सेपरेशन, डाइवोर्सिस तक भी बातें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। घर वालों के साथ मामलात भी 19-20 रहेंगे, झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपना आप ठीक लगेगा इन 10 से 11 दिनों में, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो ये आने वाले 10 से 11 दिन रिश्तों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिश्तों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ की। सेक्रेटेरियस वालों, हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं आप लोगों की कि कैसे रहेंगे आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़। वो लोग जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, वो क्योर रहेंगे इन 10 से 11 दिनों में। हाँ, हाथों पैरों पे छोटी मोटी चोट लग सकती है। किचन में काम करते हुए जो लड़कियां हैं उनके हाथ पे कट लग सकता है, तो आप लोगों को छुरी कांटे से थोड़ा सा परहेज़ करना होगा। सब्ज़ी ध्यान से काटनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हुई दिखाई दे रही। हाँ, बुखार उतरता चढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। वो लोग जिनको कोई पुरानी बीमारियां थी, वो सेक्रेटेरियस वालों की पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ऐसे सेक्रेटेरियस वाले के जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इस वक्त हॉस्पिटल्स में या मुख्तलिफ परेशानियों से और दुखों से, तकलीफ़ों से और बीमारियों से दो चार है, उनके लिए बेहतरीन टाइम है सर्जरी का, ऑपरेशन का। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आज के आज सर्जरी करवा सकते हो। अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिनके घर में कोई इंसान सेक्रेटेरियस है और बहुत ही मुश्किल हालात में है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है,
तो उसको लाजमी आपने देखना है उन चीज़ों को कि आपको अपने हेल्थ के सिनेरियोस पे किस हद तक फ़िक्र करनी चाहिए। नॉर्मली बुखार होना, वज़न का एकदम से भर जाना या साइनक्स के इश्यूज़ या माइग्रेनी के इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, तो सदका लाजमी दें और बुरी नज़र जोन सा है, अपनी जो नज़र है ईवल आई, उसको रिमूव लाजमी करें। वो कैसे रिमूव करनी है आपको सदका मैं बता देता हूँ हर वीडियो में, तो ये आपके हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं कारोबारी लिहाज से कि कारोबार में क्या मामला आता है। देखें, एक चीज़ याद रखें, आप जिस सक्सेस को सोच रहे हैं ना, वो सक्सेस आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन अभी टाइम है। ऑलमोस्ट आने वाले 3 महीनों तक आपके रास्ते कारोबारी लिहाज से खुल जाएंगे। इस वक्त कोई नया कारोबार करना आप लोगों के लिए जोन सा है पॉजिटिव हो सकता है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। ऐसे लोग जो स्टडी और एजुकेशन को बड़ी बारीकी से देखना चाहते हैं, अपनी स्टडी और एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, तो सक्सेस आप लोगों को भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो सेक्रेटेरियस वाले स्टूडेंट हजरात जो कि स्टक हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या डिसीजन लें, कौन सा कैरियर चूज़ करें, उनकी ये प्रॉब्लम, ये थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा इन आने वाले 10 दिनों में। तो काफ़ी ज़्यादा लकी रहने वाले हो आप लोग इस हवाले से। किसी किस्म का कोई प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन उस पीक लेवल की सक्सेस में अभी थोड़ा सा टाइम है। अगर मेहनत करते रहेंगे और लोगों की बातों में नहीं आएंगे तो काम आप लोगों का बन जाएगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं रहेगा। जो कारोबारी लोग हैं वो भी फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट मत करें। कानूनी उलझनों से जितना दूर रह सकते हो सेक्रेटेरियस वालों, उतना दूर रहो। अपने डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखो। कोई भी 2 नंबरी या 10 नंबरी या किसी के साथ कोई कारोबारी मामलात में कोई फ्रॉड करने की कोशिश करना या कागजात के मामले में आपको बुरे तरीके से फंसा सकती है। तो आप लोगों ने भी ऐसा कोई पंगा नहीं लेना। चीज़ों को सेल और बाय करने का बेहतरीन टाइम है। लैंड और प्रॉपर्टी को सेल और बाय करने का भी बेहतरीन टाइम है। तो वेल दिस इज इट। ये है सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों की वीकली एंड ऑफ अगस्त की रीडिंग। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ग्रे कलर, ग्रे एंड सिल्वर कलर, वो है वाइट कलर, और उसके अलावा जो तीसरा कलर है वो है आप लोगों के लिए ग्रीन। ये कलर पहने ताकि आप लोगों की लक काम करे। सदक़े में अपने हाथ से गरम गरम खाना किसी भी गरीब और भूखे को लाजमी खिलाएं। अगर कोई मेहमान आए तो उसकी खातिर ख्वाही करें। ख़ास तौर पे सेक्रेटेरियस वालों ऐसे लोगों की अयादत करें जो कि बीमार हैं। उससे आप लोगों की ज़िंदगी की अपनी रुकावटें दूर हो जाएंगी। अपने अलावा लोगों के लिए दुआ मांगना शुरू कर दें, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है, आपका होम प्लैनेट ऐसा काम कर रहा है कि अगर नेगेटिव सोचोगे तो खड्डे में जाओगे, अगर अच्छा सोचोगे, किसी को दुआ दोगे तो उनको आपकी दुआएं लगेंगी और उनके वसीले से आपको भी दुआ लगेगी। तो ये चीज़ जहन में रखना कि अयादत करना, किसी बीमार को खाना खिला देना, and donate something to the poors and donate something those who are like sick, जो कि बीमार हैं। तो सिंपल इज दैट। ये थी सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग एट द एंड ऑफ अगस्त 2024। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ले गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिफरेंट, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल, लेकिन उतने ही अंदर से सख्त कैप्रिकॉन। हाय कैप्रिकॉन, नए कैप्रिकॉन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करें। अगर आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी सीखनी है, टैरो कार्ड सीखने हैं या अपने 7 चक्रास को एक्टिव करना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन इन द एंड ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैप्रिकॉन वालों? सफ़र, ट्रैवलिंग, वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी, एजुकेशन, कारोबार, जॉब, क्या मामलात रहेंगे एंड ऑफ अगस्त में कैप्रिकॉन वालों आप लोगों के लिए? हमने रीडिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज और बड़ा सॉलिड कर दिया, तो हम हर किस्म के और हर कैटेगरी के कैप्रिकॉन को रीड और स्कैन करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज ऑल द पॉजिटिव एंड होली स्पिरिट्स, ऑल द आर्कएंजल्स एंड द डिवाइन एनर्जी, प्लीज गाइड मी टू गिव अ परफेक्ट predictions and readings for the zodiac sign Capricorn in the end of August 2024। क्या होने वाला है आखिर, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? इसी पर बात करेंगे। कुछ कार्ड हमारे पॉपअप हुए हैं, लेकिन हम एक शफल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की एक्स पार्टनर वाले कैटेगरी के जो कैप्रिकॉन है, जो एक्स पार्टनर की रीडिंग जानना चाहते हैं अपनी। देखो, रिश्तों को लेकर ये 10 दिन बड़े खतरनाक रहने वाले हैं। डरने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज देयर मे बी अ चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस देम। हमेशा मुश्किलें और सख्तियां आती हैं। जिस तरीके से ये इंसान इन मुश्किलों से लड़ रहा है, उस तरीके से आप में भी कैपेबिलिटी है कि इन मुश्किलों को हल कर सको। अच्छा,
तो पहली कैटेगरी कैप्रिकॉन की, वो जो कि एक्स पार्टनर को डील कर रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ कैप्रिकॉन के एक्स पार्टनर्स ऐसे हैं, लड़का या लड़की, जो कि शादियां कर चुके हैं, कुछ के तो बच्चे बन चुके हैं, तो किसी के आप मामू बन चुके हो और किसी की आप मामियाँ या मासियाँ या फुपियाँ बन चुकी हैं। तो से नो टू एक्स पार्टनर, ये बात याद रखना। फिर भी रिकनसाइल करना चाहते हैं तो याद रखें सिर्फ 10% ऐसे कैप्रिकॉन वाले हैं जो रिकनसाइल करेंगे तो आपके एक्स पार्टनर के साथ दोबारा शादी के मामला हो सकते हैं, इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। अगर बात कर ली जाए कि आपको एक नया रिश्ता बनाना है तो ये कोई अच्छा टाइम नहीं है कोई नया रिलेशनशिप बनाने का, ये बात याद रखिएगा। नया रिलेशनशिप बनाएंगे दिल टूट जाएगा। अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो सेपरेशंस, डाइवोर्सेस के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड, सो ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, सिंपल इज दैट। कैप्रिकॉन वालों अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करो क्योंकि रिश्तों को बचाया जा सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स वालों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ लोगों के प्रोफेशनल लेवल पे, कुछ लोगों के पर्सनल लेवल पे, तो इन चीज़ों को बचा सकते हो। अगर किसी के साथ नया नया रिश्ता बनाया तो याद रखना 100% ट्रस्ट करना। कोई धोखा दे रहा है, कोई धोखा दे सकता है जिससे दिल टूट सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स वालों के ब्रेकअप हो चुके हैं, कुछ के होंगे ब्रेकअप्स। ये मुझसे लिखवा लो, तुम लोग बात नहीं मानोगे, रिश्तों को नहीं बचाओगे, खड्डे में जाओगे, तो गुस्से पर काबू रखना। घर वालों के साथ भी मामला थोड़े से अजीबोगरीब रह सकते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, डोमिनेट रह सकते हो आप लोग, सबको डोमिनेट कर सकते हो। देखो आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना, उसमें भी वक्त है, उसमें भी थोड़ा सा वक्त है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ खुद पे यकीन करना ही आपको बचाएगा। रिश्तों को लेकर ये आने वाले 10 से 11 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लैग नहीं करने का कैप्रिकॉन, बिल्कुल भी लैग नहीं करना आपने इस चीज़ को, ठीक है। वेल, ये थी कैप्रिकॉन की लव लाइफ और रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग्स। और अब बात करते हैं हम कैप्रिकॉन्स वालों की हेल्थ के बारे में। ऐसे कैप्रिकॉन्स जो बिल्कुल बीमार नहीं हैं, ऐसे कैप्रिकॉन्स जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इन दोनों पे बात करेंगे। देखें, कुछ कैप्रिकॉन्स जो कि बिल्कुल बीमार नहीं है, उनको एक बीमारी ज़रूर है कि फाइनेंशियली हालात बेहतर नहीं हो रहे, उस वजह से डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, नज़र कमज़ोर हो सकती है, बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पुरानी बीमारियां थी, वो जल्दी से रिकवर होंगी, ठीक है। सदका लाजमी दें, कोई मैजिक नहीं है आप लोगों पर, लेकिन बुरी नज़र आपका काम काफ़ी ख़राब कर रही है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना एक्सक्यूज़ मी भूल गया कि शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए क्या ये अच्छा टाइम है? बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। मैरिड कपल्स जिनकी ज़िंदगियाँ अच्छी चल रही हैं, क्या वो बेबी कंसीव कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस, वो बेबी कंसीव कर सकते हैं। अब दोबारा से हेल्थ सिनेरियो पे आ जाते हैं। देखें, अप टू 90% ऐसे कैप्रिकॉन वाले हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपअप हो रही हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा और फाइनल स्टेज पे आ जाएंगी। अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, अपना ब्लड वर्क करवाएं, डॉक्टर को चेक करवाएं। हल्की सी भी तबीयत ख़राब हो तो अपना ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करवा लें, क्योंकि कहीं ये ना हो कि आप लोग उस वक्त चेक करवाओ कि जिस वक्त काम ख़राब हो जाए। ये मैं उनकी बात करूँ जो ऑलरेडी बीमारियों को फेस भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में बीमारी है क्या। तो सबके लिए बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स। तो हेल्थ के हवाले से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें ज़्यादा नींद ना लेने से और रातों को जागने से। स्पेशली जो यूथ में नए यंगस्टर कैप्रिकॉन वाले हैं, उनमें हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी जोन सा है देखना है, ठीक है गाइस। तो ये थे आपके हेल्थ के सिनेरियो। इनको रिकवर कैसे करना है वो मैं आपको आपकी रीडिंग के एंड में बता दूंगा। अब एक कार्ड पुल करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से कि स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है। कंफ्यूज रहोगे, किसी एक कैरियर को चूज़ करना चाहते हो लेकिन चूज़ नहीं कर पा रहे, किसी एक एजुकेशन सिस्टम को, किसी एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाह रहे हो, तो अभी फ़िलहाल आप लोग इन 10 दिनों में इस चीज़ का स्ट्रेस ना लें, खामोशी इख्तियार कर लें और विजडम इख्तियार करें, अपनी इंट्यूशन पे यकीन करें। सिक्स सेंस आप लोगों की काफ़ी अच्छे काम करेगी। देखें, कुछ कैप्रिकॉन वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने की, तो करें। डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप लोग स्टक हो सकते हो, पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैरियर चूज़ करना है, कौन सा एजुकेशन सिस्टम आपको फॉलो अप करना चाहिए। तो अभी सारी परेशानियों को देखो कैप्रिकॉन वालों, होता पता क्या है, तमाम प्रॉब्लम्स एक टाइम में हल नहीं होती हैं और हमारी तमाम प्रॉब्लम्स एक कैंसर की तरह होती हैं। तो कैंसर एक रात में ठीक नहीं होता। ठीक इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे लिए कैंसर होता है, तो वो एक रात में ठीक नहीं होता। अगर आप सब चीज़ों का स्ट्रेस ले लोगे, ज़बरदस्त तरीके से बीमार हो सकते हो, रिश्ते ख़राब हो सकते हैं और फाइनेंस डूब सकता है। इन तीनों चीज़ों से बचना है आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिमाग को ना ज़्यादा ट्रैप नहीं करना, खामोशी इख्तियार करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, वक्त ज़ाया मत करना, और प्लान नहीं करोगे तो खड्डे में जाओगे कैप्रिकॉन वालों। स्टडी और एजुकेशन की बात ही है।
बाकी कारोबार की बात कीजिए तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम है, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, एक से ज़्यादा जॉब्स में छलांग मत मारना, थक जाओगे और उस वजह से कहीं पर मिजाज ख़राब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो अपने कुलीग्स के साथ बहुत खामोशी और बड़ी ही डिप्लोमेटिक तरीके से चलना, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना, ये चीज़ जहन में रखिएगा। अदरवाइज बात कर लीजिए आपकी ट्रैवलिंग के हवाले से कि ट्रैवलिंग के हवाले से आप लोगों के लिए ये 10 दिन कितने पॉजिटिव है। तो देखें, सफ़र आप लोग कर सकते हो, सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है। वीज़े अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आप लोगों के लग जाएंगे, सफ़र करना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगा। तो ये कैप्रिकॉर्न आप लोगों की रीडिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। इस वीक आप लोगों ने पता क्या करना है, जानवरों को खाना खिलाना है, प्लांट्स को मतलब कि जितनी जितनी लिविंग थिंग्स हैं ना, अब जैसे प्लांट्स हैं, सांस लेते हैं, ऊपर वाले की इबादत भी करते हैं, उनको पानी देना, बिल्लियों को दूध डालना, डॉग्स को, स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करना, ये आपकी लक को बड़ा बूस्ट करेगा, आपकी परेशानियां हल होंगी। उन जानवरों और उन लिविंग थिंग्स की दुआओं के जरिए आपके मसले हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कानूनी उलझनों से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो आप लोग, तो वहाँ पर लक काफ़ी अच्छी चल रही है आप लोगों की। इसके अलावा कलर्स पहनना चाहो तो आप लोग ग्रे कलर और रेड कलर और डार्क ब्लू कलर, इन 3 कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, तो आप लोगों की लक काफ़ी हद तक बूस्ट होगी। सिंपल इज दैट की थी कैप्रिकॉर्न आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो गाइज, इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, और उसी के साथ साथ हम ज़रा मैसेज देख लेते हैं कि भाईजान कौन हमें तंग कर रहा है इस वक्त, कौन मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं हमें। कुछ क्लाइंट्स होते हैं। और हाय इक्वेरियस, बाय द वे, सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन, यार आप लोगों पर मुझे बड़ा तरस भी आता है, मोहब्बत भी होती है, क्योंकि आप लोगों का ना बड़ा एंड में नंबर आता है, लेकिन अब ज़रा तसल्ली से सुन लेना। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी टाइम स्टैम्प्स लगाएं, टाइम स्टैम्प्स लगाएं, तो गाइस इस वीडियो में नहीं, माजरत के साथ, लेकिन अगली वीडियो से, मंथली वीडियो से मैं टाइम स्टैम्प्स देना शुरू कर दूंगा, ताकि किसी भी स्टार साइन का टाइम ना ज़ाया हो, और वो टाइम स्टैम्प को चेस करके या स्कैन करके वट एवर अपनी जोन सा है रीडिंग्स को देख सके। खैर देखते हैं क्या है एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द एंड ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे एक्वेरियस वालों आज हम लोग। व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन एंड द इंपॉर्टेंट मैसेज, प्लीज ऑल द होली एंड पॉजिटिव स्पिरिट्स एंड ऑल द आर्कएंजल्स एंड द डिवाइन एनर्जी प्लीज गाइड मी टू गिव अ परफेक्ट प्रेडिक्शन एंड रीडिंग्स टू द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द एंड ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, सफर, स्टडी, एजुकेशन और जॉब और फाइनेंस और कैरियर के मामला कहाँ लेकर जा रहे हैं अगस्त के एंड में आप लोगों को। काफ़ी शफलिंग हो चुकी है। मैं अब 2 डेक से हमेशा रीडिंग करता हूँ ताकि हम डिटेल दे सकें, कम टाइम में ज़्यादा डिटेल्स दे सकें। तो सबसे पहले हम पोर्शन को छेड़ते हैं आप लोगों की लव लाइफ के। आज हम हर किस्म के एक्वेरियस की कैटेगरी को जोन सा है टारगेट करने वाले हैं। देखो, रिलेशनशिप की बात आएगी तो इन 10 दिनों में आप लोग स्टक रहोगे, परेशान रहोगे, कोई मूव नहीं ले सकोगे। तो आई थिंक रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी मामला सीरियस भी होने वाले हैं और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाले हैं। किस तरीके से, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल एक्वेरियस वालों की। यार देखो, किसी के साथ मिंगल करना चाहते हो, कोई नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है, लेकिन कमिटमेंट मत देना इन 10 दिनों में। ये ना हो कि आज मिले, कल प्यार हुआ और परसों कमिटमेंट दी, ऐसा नहीं करना। ये एडवाइस लेकर चलो मेरी, कामयाब रहोगे। ठीक है, ये थी सिंगल एक्वेरियस वालों की बात। अब बात कर लीजिए उन एक्वेरियस वालों की जो एक्स पार्टनर को रो रहे हैं। एक्स पार्टनर आपको अप्रोच करता हुआ या करती हुई भी दिखाई दे रही है या दे रहा है, क्या इनके साथ रिकंसाइल करना चाहिए? तो देखें, वक्त का पहिया घूम रहा है, ये एक कार्मिक साइकिल है। हो सकता है कि आपने धोखा दिया हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपके एक्स पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, लड़का हो या लड़की, आप दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। क्या रिकंसाइल कर सकते हो? क्या रिकंसाइल करना अच्छा रहेगा? द आंसर इज मामला बन सकते हैं, बाकी चॉइस आप लोगों की खुद की है। अगर खुद से अप्रोच करना चाहो तो खुद से अप्रोच कर लो, और अगर आप लोग चाहते हो कि जी आपको खुद से अप्रोच नहीं करना, आपका पार्टनर अप्रोच कर ले, तो ये मामला सिर्फ 3% एक्वेरियस वालों तक रहेंगे। गाइस ज़रा मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि ज़रा मुझे अपना फ़ोन भी चार्ज करना है, और ज़रा ब्राइटनेस मेरी कम हो गई थी वीडियो की, तो अब ठीक हो गई है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा जितने भी एक्वेरियस वाले मुझे सुन रहे हैं। अब बात कर लीजिए लवर्स की। तो जो लवर्स हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं, ऑलरेडी लिविंग रिलेशनशिप में हैं, या एक दूसरे से प्यार करते हैं, निब्बा निब्बी खेल रहे हैं, या लव बर्ड्स हैं, कमिटमेंट देने का बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी की प्लानिंग करने का बेहतरीन टाइम है। ठीक है, शादी ब्याह मंगनी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के क्लियर कम्युनिकेशन आपके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है,
शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो उनमें थोड़ी सी नाचाकी नज़र आ रही है, सेपरेशंस, फड्डा, इनसिक्योरिटी, शक, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी कुछ एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही है। घर वालों के साथ कहीं मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं शिफ्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर मुझे ये बात मैंने ऐड ऑन इसलिए कर दी है क्योंकि आपके जो रिश्ते होते हैं, जहाँ आपकी फैमिली होती है, वही जगह घर होती है। ठीक है, तो घर वालों के साथ भी थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे। गुस्से पर काबू रखना अगर आप लोगों ने अपने रिश्तों को और लव लाइफ को बचाना है, इस चीज़ को ज़हन में रखना। तो ये था आपका लव लाइफ का पोर्शन, रिलेशनशिप्स का पोर्शन। हेल्थ की बात कर लेते हैं। वो एक्वेरियस वाले जो कम बीमार हैं या बीमार नहीं, और वो एक्वेरियस वाले जो बहुत शदीद बीमार हैं, तो उन पे भी बात कर लेते हैं। एक एक कार्ड पुल करेंगे इन दोनों के लिए। ओके, देखो आप लोगों की हेल्थ बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ज़रा सी भी लापरवाही आप लोगों को दोबारा से वहीं धकेल देगी जहां से आप लोग निकले थे। मैं उन एक्वेरियस वालों की बात करूं जिनको छोटे मोटे लेवल पर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। देखो, रातों को लेट नाइट तक जागना और ओवर थिंकिंग से आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, साइनेक्स इशू और माइग्रेनी का और हेडेक का इशू हो सकता है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड करना है। और वो एक्वेरियस वाले जो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हैं, हो सकता है इस वक्त ये वीडियो वो लोग देख रहे हो जिनका कोई चाहने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़, कोई भाई, कोई बहन, कोई माँ बाप, कोई दादा दादी इस वक्त हॉस्पिटल में हो और उनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस हो। अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और अगर डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं किसी किस्म की सर्जरी के लिए, किसी किस्म की ऑपरेशन करने के लिए, तो आप लोगों को इन्हीं 10 दिनों में फ़ैसला लेना होगा। चांसेस कम है, लेकिन द थिंग इज़ 2% चांसेस हैं जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियो में फॉल कर रहे हैं हेल्थ को लेकर, कि उनके ऑपरेशंस कामयाब हों। अदरवाइज आप लोग देखो, रिस्क तो हर चीज़ में होता है, ज़िंदगी इटसेल्फ अ रिस्क ना। ठीक है, तो केरियस वालों, हेल्थ को जो उनसे आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अभी मैं कुछ सदके वगैरह बताऊंगा, उससे क्या होगा कि आप लोगों पे ऊपर वाला, बेशक ऊपर वाला रहम ही करता है, और जब वो ज़िंदगी देने पे आए तो कुछ भी हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू। अब जहां आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट होगे, वहीं आपको इन्हीं 10 दिनों में कोई खुशखबरी, कोई खुशी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। किस्मत का पहिया घूमने वाला है, ये चीज़ याद रखना। तो अब थोड़ी सी बात कर ले आप लोगों के स्टडी, एजुकेशन और कारोबारी लिहाज से, तो और आपकी ट्रैवलिंग के लिहाज से। तो देखें, स्टडी और एजुकेशन को आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो बड़ी अच्छी पोस्ट को अचीव करने में कामयाब हो रहे हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बड़ी बेहतरीन चल रही है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं मुख्तलिफ कैरियर्स को चूज़ करने में। और लेकिन थोड़े से कंफ्यूज रहोगे कि किस इंस्टीट्यूट में जाएं, और जो इंस्टीट्यूट से निकल के अब प्रैक्टिकल लाइफ में है तो वो भी कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी किस कैरियर को चूज़ करें, कहाँ से शुरू करें। तो ये तो वीक आप लोगों का चॉइस में ही गुजर जाएगा। लेकिन स्टूडेंट हजरात जितने भी हैं वो एक बात याद रखें कि आप लोग टॉप 3 में आते हुए दिखाई दोगे इस साल, अगर आप लोग स्टडी और एजुकेशन को सीरियस लेते हो। सक्सेस मिलेगी, जॉय मिलेगा, खुशियां मनाओगे, पेपर्स में पास होते हुए भी नजर आएंगे, किसी किस्म की अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है आप लोगों को। कारोबार के लिहाज से बात कीजिए तो कोई प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टीपल लोग आ रहे हैं जो कारोबारी एक्वेरियस वाले हैं, वो 60% तक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, जॉब मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। बेहतरीन टाइम है, लेन देन के मामला भी आपके बेहतर रहेंगे। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी किसी नए पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन बस कुछ ऐसी गलतियां मत करना जिससे पास्ट में आप लोगों को नुकसान हुआ था, इस चीज़ से अवॉइड करना है। अदरवाइज बेहतरीन है। सफ़र करने के लिए भी ये 10 दिन बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट वीज़ा के लिए, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा हमेशा नंबर रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ स्लोगन्स वगैरह आने वाली वीडियोस में डाल दूं। जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन नहीं देखना था वो यहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर या हमारा जीमेल एड्रेस देख सकें और हम तक पहुँच सके, हमको रब्ता कर सकते। तो सिंपल इज़ दैट एक्वेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग्स एंड ऑफ अगस्त। इस मंथ जो आप लोग इस वीक जो आप लोग कलर पहनना चाहते हो या पहन सकते हो, वो है पिंक कलर, वो है पर्पल कलर, वो है स्काई ब्लू कलर और वो है ऑरेंज कलर। ये 4 कलर्स आप लोग पहन सकते हो। सदके में आप लोग बर्ड्स को दाना डाल सकते हैं, किसी भी गरीब या भूखे को खाना खिला सकते हैं प्रॉपर अपने हाथों से बना के, या किसी को आटा, चीनी और कोई भी सफ़ेद मतलब कि चावल, ऐसा कोई सफ़ेद कुछ भी डोनेट कर सकते हो। सो यू कैन डोनेट ग्रेन्स और राइस और लाइक ऐसा कुछ भी डोनेट करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। किसी किस्म का कोई भी मैजिक और बुरी नज़र इन 10 से 11 दिनों में आप लोगों को नहीं लगेगी। आप लोग सिक्योर रहोगे आप लोगों की लक की वजह से। तो सिंपल इज़ दैट गाइज, ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। ओके, अब मेरी एनर्जी अच्छी है। तो गाइज
इसी के साथ चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली हमारे प्यारे पाइसेस। हाय पाइसेस वालों, कैसे? और जितने नए पाइसेस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली, और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथवे को चूज करना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी असिस्टेंट 24/7 अवेलेबल होती हैं, कभी भी मैसेज करें और इन्फॉर्मेशन ले लें। तो देखते हैं कि 21 से लेकर 30 अगस्त क्या लेकर आया है Pisces वालों के लिए। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Pisces in the end of August 2024? क्या है possible guideline, क्या है current situation, क्या होने वाला है आखिर Pisces वालों की जिंदगी में, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। So please all the positive energies and all the holy spirits and the divine energy, please guide me for a perfect reading and prediction for the zodiac sign Pisces in the end of August 2024। कैसी रहेगा आप लोगों का कैरियर, जॉब, एजुकेशन के क्या सिस्टम रहेंगे, ट्रैवलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी चीज पे बात करेंगे। व्हाट इज द एक्यूरेट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces एट द एंड ऑफ अगस्त। काफी ज्यादा शफलिंग हो गई। तो गाइज हमने रीडिंग पैटर्न बड़ा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कर लिया अब तक। ऑब्वियसली मुझे 1 साल से ऊपर हो गया मेरे चैनल पे, और आप लोगों का काफ़ी प्यार भी मिला। Pisces वाले तो मुझे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन करते हैं। सो आई रियली लव दैट, बिग लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल Pisces वालों, अगर किसी मोहब्बत की तलाश में हो ना तो मत करना भी मोहब्बत तलाश। क्यों? नया रिलेशनशिप बनाओगे धोखा मिलेगा। तो अब कंफ्यूज नहीं होना। अब कुछ ऐसे Pisces वाले भी हैं जिनके पास ऑप्शंस हैं कि यार इसको चूज करूँ या इसको। किसी को चूज मत करो, चूज करने की जरूरत ही नहीं है। खामोश रहोगे तो जो इंसान आपके हक में बेहतर होगा वो आपको मिल जाएगा। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो अभी या तो आप इंतजार कर रहे हो, अब मैं बात कर रहा हूं सिंगल Pisces वालों से हटके उस कैटेगरी के Pisces की जो कि एक्स पार्टनर की सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा इंतजार करो। अगर आप लोग इंतजार करो आपका एक्स पार्टनर कब आपसे रब्ता करेगा, तो अभी थोड़ा वक्त है। यह भी हो सकता है, रीडिंग्स कैन बी वाइस वर्सा, कि आपका एक्स पार्टनर इंतजार कर रहा हो कि आप उनको कब रब्ता करोगे। सो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इमोशनली बैगेज लेकर जरूर जाएगा या आएगा, या आएगी या जाएगी, ये चीज़ें में रखना। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर लो। कुछ Pisces वालों की शादियां होती हुई हैं, शादियों की बातें होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, विच इज़ गुड। अगर आप लोगों की शादियों की तारीखें तय हो चुकी हैं, शादी करने वाले हो, तो ये रिलेशनशिप्स आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगे। फाइनेंशियली मामलात आप लोगों के एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसका मतलब वो कहते हैं ना कि जब भी कोई आता है तो अपना नसीब साथ लेकर आता है। क्या ये वीक के 10 दिन शादी ब्याह मंगने के लिए बेहतर है? पॉजिटिव है, आंसर इज यस। क्या बेबी को प्लान करने के लिए बेहतर है? यस, लेकिन बेबी कंसीव करने के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन Pisces वालों की जो कि मैरिड कपल्स हैं। देखो सिचुएशंस हैंग अप हुई हैं, कुछ शायद गलतियां कर बैठे हो आप या आपका पार्टनर, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशन में थोड़ी सी दरार आ गई है। लेकिन ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा, ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है। चलता तभी है जब दोनों में से कोई एक चलाना चाहता हो। तो फिर हम देखो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, देर इज अ प्रूव एक्चुअली कि हमेशा हर्डल्स आती हैं जिंदगी में, लेकिन आप उनको फेस कर सकते हो। सो द थिंग इज देयर मे बी चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस देम। इसका मतलब रिश्तों को बचाया जा सकता है। थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड और कंफ्यूज रहोगे। जो लवर्स हैं ना, जो Pisces लवर्स हैं, सो कॉल्ड निब्बा निब्बी या लव बर्ड्स, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप्स कुछ लोगों का ख़त्म होकर रहेगा, लेकिन याद रखो जब कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। Pisces वालों, रिलेशनशिप्स को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। फैमिली के साथ भी टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ अटैच्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो ओवरऑल आप लोगों की रिलेशनशिप का सिनेरियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड ऑफ अगस्त में। इसको बिल्कुल भी आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। तो ये थी आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड इशूज़। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ को लेकर। और हेल्थ में भी हमने पैटर्न कुछ इस तरीके से रखा है Pisces वालों के। कुछ ऐसे Pisces वाले हैं जो कि बीमार नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत बीमार हैं। जो बीमार नहीं हैं उनको मोहब्बत की बीमारी तो लगेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को मजाक से हटके एक बात बता दूं मैं कि Pisces वालों, ओवर थिंकिंग की वजह से माइग्रेनी के इशू, वजन का बढ़ जाना और इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो Pisces वाले जो इस वक्त शदीद बीमार हैं, उन पे ऊपर वाला अपना कर्म करेगा और आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। कुछ लोग आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। अगर आप इस वक्त क्रॉस वॉचर्स हैं और आपका कोई घर में से कोई फर्द या कोई अजीज़ जो कि हॉस्पिटल है और उसका ज़ोडिएक साइन Pisces है, तो उनको बचाया जा सकता है, उनकी हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है। अगर आपको डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं किसी किस्म की ऑपरेशन या सर्जरी का, फ़ौरन करवा लें, क्योंकि उसमें सक्सेस मिलेगी। सिंपल इज़ दैट। अब बात कर लेते हैं आप लोग के कैरियर, जॉब और फाइनेंस के हवाले से, और एंड में हम बात करेंगे स्टडी और एजुकेशन के हवाले से। ठीक है,
देखें पावर आती हुई दिखाई दे रही है, जिद मत पकड़िएगा, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो ट्रैवलिंग भी ऐड ऑन कर लेते हैं। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टूडेंट हजरात अगर जिद पकड़ के बैठ जाएंगे तो कोई एक कैरियर चूज़ नहीं कर पाएंगे। कैरियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर कौन सा मुझे डिपार्टमेंट होल्ड करना है, किस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना है, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोग काफ़ी पावरफुल हो, पावरफुल ही रहो, क्योंकि आपके कैरियर में एक बड़ा जंप आएगा जो कि आप लोगों को सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। स्टूडेंट हजरात अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीज़ा लगवाना चाहते हो, उसमें सक्सेस मिलेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप मीडिया और सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी। ये सक्सेस इतनी आसान नहीं होगी, हर्डल्स बहुत आएंगी, लेकिन पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इन्वेस्टर हैं, जो ऐसे पाइसेस वाले हैं जो कि खुद का कारोबार करते हैं, रिच लोग हैं या मीडियोकर लेवल से ऊपर है, उनके लिए कारोबार स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन टाइम है। 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो पाइसेस वाले जो कि सोच रहे हैं कि जी जॉब नहीं मिल रही, तो अब से ऑन वर्ड्स इन 10 से 11 दिनों में जॉब्स की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। जॉब स्विच करने के लिए कोई बेहतरीन टाइम नहीं है ये आप लोगों का फिलहाल, तो इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना। कहीं से मदद आ सकती है, कहीं से पैसे मिल सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत ही आपको, आपकी की हुई मेहनत ही आपको रिवॉर्ड देगी। तो कुछ ऐसे मामला बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाइसेस वालों ये थी रीडिंग आपकी एंड ऑफ अगस्त। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो होगा नेवी ब्लू, डार्क ब्राउन। डार्क कलर्स को कैरी कर सकते हैं पाइसेस वाले, जेनेरिकली लेवल पर बता रहा हूँ। वो आप लोगों की लक को और आपकी पर्सनैलिटी को पुश करेंगे। आपकी लक में आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म आना शुरू हो जाएगा। सदके की बात की जाए तो मछलियों को फीड करना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। अपने एलिमेंट, अपने ज़ोडिएक साइन के सिंबल को फीड लाजमी करो। और इसके अलावा जितने भी जानवर हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, परिंदे हैं या पानी वाले जितने भी जानवर हैं, उनको लाजमी फीड करो एंड डोनेट समथिंग टू देम। स्ट्रीट एनिमल्स को भी आप, यू कैन फीड स्ट्रीट एनिमल्स एज वेल। तो उससे आप लोगों पे जो लगी हुई बुरी नज़रें हैं वो रिमूव होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो सिंपल इज दैट पाइसेस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इनफैक्ट 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग एंड ऑफ अगस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और गाइस जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी की जो वीडियोस हैं वो सितंबर के एंड या सितंबर के मिड से अपलोड होना शुरू होंगी। लेकिन प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर लेक्चर के लिए आप लोगों को सोसाइटी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। अभी मैंने कुछ ऑफर निकाली है कि ऐसे लोग जो कि स्पिरिचुअल सोसाइटी को फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे तमाम सोशल मीडिया को पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो वो लोग हमसे रब्ता करके उस चीज़ के बारे में, मैं टिकटॉक पे भी होता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो वहाँ पे सब आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करने से आप लोगों को फ्री में कम से कम इस वीक 5 लोगों को, एंड ऑफ अगस्त तक 5 लोगों को फ्री में जौन सा है वो मिल सकती है मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी में एंट्री, जो कि होगी सारी ज़िंदगी के लिए फ्री मेंबरशिप। और वहाँ पर हमारे सैटरडे और संडे लेक्चर्स होते हैं 5 PM to 7 PM और कभी कभार 6:30 PM to 9 PM। तो वहाँ पर आप लोग लेक्चर लो और अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करो और इस एजुकेशन को और इस विजडम को आप लोग फॉलो अप करो। और याद रखना, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती गाइस। सो स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए लव एंड पीस।